हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो आप सरफेस टेंशन का पूरी थ्योरी बेटा पढ़ चुके होंगे, पक्का पढ़ चुके होंगे। और अब है नंबर सरफेस टेंशन का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा। तो हर तरह के न्यूमेरिकल्स बेटा जो भी नीट में आने वाले हैं, जो भी आईआईटी एग्जाम में आने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस को हमने आज कवर कर रहे हैं हम इस वीडियो में। शुरू से लेकर के लास्ट तक अच्छी तरह से सारे न्यूमेरिकल को बेटा समझते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और साथ ही साथ सॉल्व करते जाइएगा। प्रैक्टिस अपने मन से जरूर करिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सारे सरफेस टेंशन का, इससे बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आइए चलिए देखा जाए। चलो बेटा, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है कि वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब। बेटा कह रहा पहले क्वेश्चन में कि वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी ट्यूब अप टू ए सर्टेन हाइट सच दैट the upward force due to the surface tension balanced by this। बोला बेटा, तो यह जो सरफेस टेंशन फोर्स है बेटा, वह इतने फोर्स के कारण से, यानी कि वेट जो उसका है, इनडायरेक्टली रूप में कह रहा कि जो वेट है बेटा, सो मच फोर्स ड्यू टू द वेट बेटा। और सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, इतना दिया है बेटा सरफेस टेंशन। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी। अब किसी ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही आसान बेटा, थ्योरी आप पढ़े हुए, यदि थ्योरी आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फर्स्ट क्लास बेटा। तो हम एक एक चीज़ों को, एक एक लाइन को पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हर तरह का न्यूमेरिकल लिया हो बेटा, हर तरह का न्यूमेरिकल लिया। एक एक एग्जाम्पल, दो एक एग्जाम्पल मैक्सिमम मिलेगा, हाँ, दो नहीं मिल पाएगा बेटा। एक एग्जाम्पल, हर तरह का एक एग्जाम्पल होगा बेटा। तो आइए चलिए समझते हैं ना, अच्छी तरह से समझिएगा, सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब थ्योरी यदि आपकी तैयार है तो यह क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। किस पर बेस्ड है? जल्दी बोलिए। कैपिलरी एक्शन। जानते बेटा कि कैपिलरी एक्शन क्या होता है? राइजिंग ऑफ द लिक्विड, फॉलिंग ऑफ द लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, दैट इज द कैपिलरी एक्शन, या कैपिलारिटी भी इसको कहते हैं। ओके बेटा। तो P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे, एसडीपी सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का बेटा, शुरू के लेक्चर लास्ट तक वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। नए स्टूडेंट्स होंगे बेटा यदि इस चैनल पे आप, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में भी बताइएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कैसे सॉल्व करेंगे अब जरा देखिएगा बेटा। आप जानते हैं बेटा कि व्हेन लिक्विड रेस्ट इन कैपिलरी ना, तो ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा। इस न्यूमेरिकल पढ़ने के पहले थ्योरी बहुत जरूरी है, जान जाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो जानते बेटा कि जब किसी कैपिलरी को आप लिक्विड में डुबाते हो बेटा, जब किसी भी कैपिलरी को बेटा जब आप लिक्विड में डुबाते हो तो लिक्विड ऊपर ना, जो लिक्विड ऊपर चढ़ता है कैपिलरी में, उसी को कहते हैं क्या? कैपिलरी एक्शन। क्यों चढ़ता है, कैसे चढ़ता है, क्या फार्मूला होता है, कैसे बैलेंस होता है, पूरा सब डिटेल में मैं जस्ट इसके पहले, सरफेस टेंशन का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर पूरा कंप्लीट थ्योरी है और दूसरा लेक्चर पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल है। तो इस वीडियो के पहले बेटा पहला वाला देखना बहुत जरूरी है, तभी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग बनेगी टॉपिक पर। ओके, ना देखे यदि होंगे भी तो जरूर देखे, वो उसको देख लीजिए तब ये वीडियो देखिएगा। ठीक बेटा, चलिए। तो दे बेटा, तो ऊपर जानते बेटा कि ऊपर लिक्विड को चढ़ाता कौन है, ऊपर खींचता कौन है, ऊपर किस फोर्स के कारण से लिक्विड ऊपर जाता है? लिक्विड का ऊपर जाना किस फोर्स के कारण है? सरफेस टेंशन। क्या बेटा? सरकमफ्रेंस कितना है? 2πr। और टी कॉस थीटा जानते बेटा, हर बिंदु पर टी कॉस थीटा लगता है। ऊपर फोर्स एक्सप्लेन किए हैं थ्योरी में, तो टोटल ऊपर वाला फोर्स कितना हो गया? 2πr cos थीटा। और इसका पूरा वेट कितना है बेटा? mg किधर काम कर रहा है? डाउनवर्ड। परिणाम क्या होगा बेटा? 2πr cos थीटा बराबर क्या हो गया फार्मूला? mg। क्लियर? बस यही है थ्योरी बताइए। अब थ्योरी स्ट्रांग है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और थ्योरी नहीं याद होगी तो सीधे न्यूमेरिकल कभी नहीं सॉल्व किया जाता। पहले पूरी थ्योरी तैयार हो तब न्यूमेरिकल पर शुरू करिए, तब मस्ती आएगा बेटा, फर्स्ट क्लास सॉल्व होगा। क्लियर बेटा? चलिए तो देखो बेटा, 2πr cos थीटा बराबर क्या? mg। थीटा जानते बेटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। थीटा इज व्हाट? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा, जो कि वाटर के केस में बहुत ही कम होता है
ना बेटा 5-6 डिग्री होता है, तो यदि उसको छोड़ भी दिया जाए तो न्यूमेरिकल के वैल्यू पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बेटा। तो थीटा इज वेरी स्मॉल, तो अब क्या बन गया 2πr t इक्वल टू mg। अब 2πr क्या बेटा, देखो ये 2πr कहाँ है, इनर सरकमफ्रेंस बोला ना, अंदर की परिधि बोला है बेटा। तो इनर की परिधि यानी कि बेटा ये बोला है, देखो अंदर की परिधि, इसका जो कैपिलरी है उसका अंदर का इनसाइड सरकमफ्रेंस, दैट विल हाउ मच 2πr, तो 2πr विल बी हाउ मच mg/t हो बेटा। अब mg का मान देखो पूरा दिया हुआ था और सरफेस टेंशन भी दिया हुआ था, ठीक। दोनों को सॉल्व कर बेटा, गुणा भाग कर लो, तो गुणा भाग कर लेंगे बेटा, कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻²मीटर। क्लियर बेटा। क्या पूछा है, सरफेस वही सरकमफ्रेंस परिधि पूछा, अंदर की परिधि पूछा बेटा, तो आंसर कितना आया 12.5 इंटू 10⁻² मीटर। यस, दैट इज फैंटास्टिक आंसर। देख बेटा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ओके चल बेटा, तो हर तरह के क्वेश्चन है, आसान से आसान, टफ से टफ, बहुत ही अच्छा गजब का है पूरा सब। आगे लेक्चर बेटा अच्छी तरह से पढ़िएगा सब। चलिए नेक्स्ट पेज। चलो बेटा नंबर 2 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि ए वेसल हुज बॉटम हैज राउंड होल। एक कोई वेसल बेटा, यानी कि कोई पानी की टंकी वगैरह है, इसमें वाटर भरा हुआ है बेटा ये, और यहाँ पर यह राउंड होल, यानी बेटा नीचे बॉटम में के पास उसमें एक बेटा होल है, उसमें एक ओरिफिस होल छेद है उसमें। और बेटा अब कह आगे क्या कह रहा है कि होल ऑफ द डायमीटर, बेटा होल का डायमीटर दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, होल का डायमीटर दिया हुआ है, फिल्ड विथ वाटर, क्या है पानी से भरा हुआ है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट अप टू विच वाटर कैन बी, ना बेटा वाटर कैन बी फिल्ड विदाउट लीकेज। ओ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। कह रहा है कि हम लोग इसमें कितना लिक्विड भर सकते हैं, कहाँ तक लिक्विड हम लोग भर सकते हैं इसमें, जिससे कि यहाँ से यह जो होल है बेटा, जो छेद है, जो होल है, इससे लिक्विड बाहर ना गिरे। लिक्विड, यस लिक्विड बाहर ना गिरे बेटा। टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द लिक्विड व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट, या अधिकतम ऊंचाई हम लोग कितना भर सकते हैं बेटा, इसमें कितना भर सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटा, चलिए देखो बेटा। अब पहली बात तो यह, अब पूरा थ्योरी तैयार होना चाहिए। यह लिक्विड, जिस लिक्विड को गिराने वाला फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो ये दिमाग में आ जाए, आइडिया बन जाए। और दूसरा दिमाग में आइडिया ये बने बेटा कि यदि यह लिक्विड गिर रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है। ये दो चीज़ें हो जाए, दिमाग में बैठ जाए। अब चलो बेटा मैं समझाता हूँ, अब आपको देखिए। यहाँ पर सबसे पहली बात है बेटा कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा या इतना एच रो जी बेटा, यह तो जब यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया का बन जाएगा फोर्स। तो पहली बात तो यह है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा इसका, वह जिम्मेदार है इसको गिराने के लिए। लिक्विड बाहर इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से गिरेगा, ठीक। अच्छा, अब रोकने के लिए कौन जिम्मेदार है, रोकने के लिए बेटा देखिए यहाँ पर जिम्मेदार कौन है। एक तो यहाँ पर बाहर का जानते बेटा ना कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर काम कर रहा होगा, होल के ऊपर अंदर, बाहर से अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ एक होता पड़ेगा ना पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स में बेटा, सब हाइड्रोस्टैटिक पूरा पढ़ाते हैं पीछे बहुत ही गजब का सब कुछ दिया गया बेटा। देखिए तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर चारों तरफ एक होता है, जितना ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है बेटा P0, उतना ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उतना ही यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बेटा, इस होल के ऊपर भी रहेगा। तो पहले यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका अपोज करेगा, और दूसरा अपोज कौन करने वाला है, जानते हैं बेटा कि जो सरफेस टेंशन होता है वह लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जिसके वजह से लिक्विड के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यह यहाँ पर यह जो भी सरकमफ्रेंस बेटा, उसके संपर्क में जो वाटर होगा वह भी अपोज करेगा। तो दो अपोज करने वाले फोर्स हो गए। ओके, आज देखा बेटा, देखिए तो अब यहाँ पर बेटा तो शुड बी इक्वल बेटा, अब इधर का जो फोर्स है दोनों, ये दोनों फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाटर को गिराना चाहता है बाहर, और ये जो फोर्स है बेटा, दो फोर्स मिल करके उसको रोकना चाहते हैं। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ओके बेटा, फोर्स एक्टिंग ये आउटवर्ड
ड्यू टू द लिक्विड कॉलम बेटा, लिक्विड कॉलम तो जानते हो बेटा पाई आर स्क्वायर इसकी सरफेस ओरिफिस की एरिया है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपको पता क्या होता है बेटा, पीछे पड़े हुए हैं सब, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच रो जी, ठीक बेटा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पाई आर स्क्वायर, यस दिस इज द टोटल फोर्स विच अपोजेस द फ्लो, विच अपोजेस द लीकेज। लीकेज को रोकने वाले कौन है, ये इतने हैं फोर्स बेटा जो लीकेज को रोकने वाले हैं। नहीं ये बेटा फिर से सुनिए बेटा, ये वाले कौन से फोर्स बेटा, जो एच रो जी भी है ना, इसमें एच रो जी भी लिया गया है ना, तो ये गिराने वाला फोर्स है बेटा, ओके, जो गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। अच्छा अब गिराने के लिए बेटा देखिए, गिराने वाले में देखिए कौन सा जिम्मेदार है, यहाँ तो ये है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वह, जो यहाँ मान लीजिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है P, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा P इंटू वे करेंगे तो फोर्स बन जाएगा, और एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा यहाँ P नॉट है, तो P नॉट यानी कि दो फोर्स इधर भी हैं, दो फोर्स इधर भी हैं, जिसमें से जो एटमॉस्फेयर वाला फोर्स बनेगा बेटा वो दोनों में है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना यहाँ पर होगा P नॉट उतना ही यहाँ पर भी होगा P नॉट, ओके बेटा। तो चलिए फिलहाल अब आइए देखें इस क्वेश्चन देखिए, फोर्स विच अपोजेस द लीकेज, जो वह फोर्स जो अपोज कर रहा है लीकेज का, कौन, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस इंटू सरफेस टेंशन T, और कौन, एटमॉस्फेयर का पाई आर स्क्वायर इंटू P नॉट, ओके फंटास्टिक। अब देखो बेटा, और ये तो रोकने वाला हो गया, गिराने वाला कौन है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक पी आर स्क्वायर इंटू एच रो जी, और कौन गिराने वाला, और ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक लग रहा होगा P नॉट पाई आर स्क्वायर बेटा, हो गया। चलिए अब जब देखिएगा, अब इन दोनों को बराबर होना चाहिए ना, दोनों को बराबर कर दीजिए, अच्छी तरह समझना बेटा, दोनों को बराबर कर दीजिए, 2 पाई आर टी पाई आर स्क्वायर P नॉट पाई आर स्क्वायर एच रो जी बेटा। अब ये वाला फैक्टर दोनों साइड में है ना, लेफ्ट में और राइट में भी बेटा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला है तो दोनों में है। अब जैसे जब आप बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं बेटा, तो आप जानते हैं कि अच्छा जो ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, इधर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर रहा है, तो वह तो दोनों में होगा, तो दोनों में प्रभाव डाल रहा होगा, गिराने वाले में भी है, रोकने वाले में भी है, तो कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो जब बहुत एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आप इसको रखेंगे ही नहीं, और एक लाइन में सॉल्व करेंगे, सीधे यहाँ से 2 पाई आर टी इक्वल टू कर देंगे पाई आर स्क्वायर एच रो जी। लेकिन ये तब के लिए है जब आप बहुत एक्सपर्ट होंगे, फास्ट सॉल्व करना होगा। लेकिन अभी तो शुरू में समझना है कि यहाँ कौन कौन फोर्स जिम्मेदार है गिराने के लिए, कौन कौन फोर्स जिम्मेदार है रोकने के लिए, तो इसलिए सभी सबको लिखना जरूरी है बेटा ना, अपने समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा। अब देखो बेटा यहाँ क्या बचा, 2 पाई आर टी बचा इधर, और इधर बचा है पाई आर स्क्वायर एच रो जी। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो बेटा, एच बराबर कितना आ गया, एच बराबर गया 2t अपन आर रो जी ना बेटा, एच बराबर 2, टी की वैल्यू 75 दिया हुआ है बेटा, और आर रेडियस 0.1 मिलीमीटर था, तो उसको सेंटीमीटर बनाने के टेस्ट डिवीजन कर दिया बेटा, और चूंकि डायमीटर था इसलिए 2 से डिवीजन कर दिया, सेंटीमीटर बन गया तो बेटा। रो CGS सिस्टम में रो 1 हो गया बेटा, और यह जी CGS में क्या, जी का मान 980 हुआ बेटा, लेकिन यहाँ पे 1000 दिया गया रखने के लिए, तो 1000 रख दिया। सॉल्व कर दीजिए कितना बेटा, H इक्वल टू, यस तो H इज हाउ मच, ये सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी बेटा, H इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हो गया। तो ये है तरीका बेटा। देखिए अब ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि बताओ कि कोई वेसल है, कोई पानी की टंकी है, और उसमें एक होल है, बताओ कि कितनी ऊंचाई तक उसमें पानी को भरा जाए, कितनी ऊंचाई तक लिक्विड भरा जाए कि लीकेज न हो। अब ये समझ में नहीं आएगी क्या करें, कितनी ऊंचाई तक भरें, क्या करें, कैसे नहीं गिरेगा, यह सोचना है। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ते हैं, इसीलिए ना बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ जम करके। तो जब थ्योरी पढ़ते बेटा तो थ्योरी सबसे पहले पूरा क्लियर करना चाहिए। अब गिराने के लिए कौन जिम्मेदार है, सीधे पता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है, सीधे मालूम। अब देख रहे हैं कि गिराने वाले में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रोकने वाले में भी है, दोनों में है। कैसे काम कर रहा, ऊपर का सरफेस खुला हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर भी है। अच्छा एटमॉस्फेरिक मान लीजिए टंकी है, तो एटमॉस्फेरिक यहाँ से होल है, गिर रहा पानी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो रोके हुए था और वह विरोध कर रहा ना। लेकिन चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो यह कम पड़ जाएगा इसका पोज और वाटर गिरने लगेगा। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पेज।
चलो बेटा अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते जाइएगा। और आपके पास वीडियो है बेटा, प्ले लिस्ट बना हुआ है, सरफेस टेंशन नाम से है बेटा, वहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में ही है सब कुछ, ये भी सरफेस टेंशन है। तो वहाँ सरफेस टेंशन का दूसरा लेक्चर बेटा अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा, हर चैप्टर को बहुत ही ज़बरदस्त पढ़िए। मैं पूरा फिजिक्स आपको जम करके पढ़ाया बेटा। नीट और IIT के लिए जानते हैं कि ये स्पेशल लेक्चर बेटा, सब कुछ स्पेशल वीडियो पर है, तो केवल नीट और IIT स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है इस पर। ओके कमाल। देखो बेटा 30 नंबर पे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि मर्करी ड्रॉप ऑफ द रेडियस, देखो बेटा मर्करी ड्रॉप है, ऑफ रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, इज ब्रोकन इनटू 10⁻6 ड्रॉपलेट। देखो बेटा एक जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मर्करी ड्रॉप है, कोई भी मर्करी का ड्रॉप है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आप रेडियस 1 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर बेटा, इज ब्रोकन इनटू 10⁻6 ड्रॉपलेट ऑफ इक्वल साइज, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 35 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्क डन, कह रहा है बेटा कि इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा। ओके अब ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, तो यह मैं थ्योरी में ये भी सब बताया हूँ, सब थ्योरी में प्रूफ किया बेटा, क्या होगा, हीट कब लिबरेट होगी, हीट कब एब्जॉर्ब होगी। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर दिया हूँ उसमें। अब दो भी चीज़ें हैं ना बेटा, कि जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होगी उनको वीडियो दिखेगा ही नहीं, वो तमाम उनको वीडियो दिखाई देगा यूट्यूब पर, सब कुछ देखेंगे, लेकिन जब किस्मत नहीं अच्छी रहती ना बेटा तो अच्छा वीडियो मिलता ही नहीं है, तो उनको वीडियो मिलेगा ही नहीं। यदि आपको वीडियो मिला हुआ और देख रहे होंगे तो अपने आप को बोल लगी समझिएगा। ओके कमान बेटा, यहाँ पे देखिए यह एक बड़ा लिक्विड है बेटा, एक बड़ा ड्रॉप है मरकरी का, ये टूट करके छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप बने हैं। ओके अब देखना इसका नंबर बेटा, यदि n नंबर है इसके, एक का मैं कहूँ कि वॉल्यूम कितना है, तो एक का वॉल्यूम हुआ 4/3 πr³ हुआ ना। अच्छा और n से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल वॉल्यूम निकल गया सबका, और रो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन गया बेटा, मास बन गया। और जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस, कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा। अच्छा अब जब इसमें ब्रेक हुआ, ये जब टूटा ये डिफरेंट छोटे छोटे ड्रॉप में बेटा, तो इसके पहले इसका वॉल्यूम कितना था, V = 4/3 πr³ था, और मास कितना था बेटा 4/3 πr³ इंटू क्या था, रो था। ठीक बेटा अब जब देखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से देखा जाए तो दोनों तो टूटने के पहले यानी कि ब्रेकिंग के पहले जो टोटल मास है और जो बाद वाला मास है बेटा, टोटल मास इन सबों का है, और जो पहले वाला मास था बराबर होना चाहिए, वैसे बराबर मास को बराबर कर कैंसिल कर दीजिए। आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला मिला बेटा, क्या हमेशा फार्मूला होता है तो हमेशा के लिए याद रहे कि R = क्या होता है बेटा, n⁻⁴ × R होता है। R क्या है, छोटे छोटे वालों का जो छोटे छोटे ड्रॉप बने हैं उनका रेडियस है। कैपिटल R क्या बेटा, बड़ा जो ड्रॉप था जो टूटा हुआ है, बड़ा ड्रॉप है बेटा, टूटने के पहले का रेडियस है। ओके अब पहले दे बेटा, पहले एरिया कितनी थी, टूटने के पहले एरिया कितनी थी 4πr², और टूटने के बाद एरिया कितनी हुई है A2, कितनी है बेटा 4πr² इंटू n। देखो बेटा ये एक छोटे वाले ड्रॉप की एरिया है और n से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया में चेंज कितना हुआ, डेल्टा A बराबर क्या करें बेटा, जो ज़्यादा हो इसमें से कम माइनस कर दीजिए। जानते हैं कि ज़्यादा हमेशा यही होगा, जब एक बड़ा ड्रॉप टूट करके छोटे छोटे की बहुत सारे ड्रॉप बनाता है बेटा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होती है इसकी, छोटे वाले की तो सभी छोटे वालों की सरफेस एरिया देखा जाएगा ना तो वो ज़्यादा होगा। तो A2 - 7 कर दिए बेटा, A2 4πr² n सो मच, माइनस कर दिए बेटा, माइनस कर दिया, देखो माइनस कर दिए इसमें, कर दिया बेटा। अच्छा अब क्या करिए कि जो स्मॉल ड्रॉप है बेटा R के स्थान पर क्या करिए, देखिए R कैपिटल R स्मॉल r कैसे चेंज कर सकते हैं, तो स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पुट किया गया है, ठीक बेटा। और यहाँ पर 4πr² दो तो था ही पहले से ही, क्यों, क्योंकि बेटा R बराबर क्या है n⁻⁴ इंटू R है। चलिए जब देखो बेटा अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो 4πr² यहाँ पर भी है, यहाँ पर बेटा देखो 4πr² बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया, और यहाँ पर यह n⁻⁴ नीचे बेटा ऊपर चला गया, और एक n पहले बेटा, और एक n पहले से ही है बेटा, एक n पहले से ही है यहाँ पर,
और ये ऊपर चला गया, तो ये ऊपर जाकर के माइनस बन गया और एक n पहले से ही था बेटा वहाँ। आया कितना देखिए, डेल्टा ए बराबर कितना हो गया बेटा 4πr², और इस पे n पावर 1 - 2/3 -1 सॉल्व कर दे बेटा, फाइनल आंसर कितना आया। ओके हो बेटा। लेकिन अब जानते बेटा कि डेल्टा ए बराबर क्या होता है 4πr², ये तो वैल्यू आ गई, ये हमेशा के लिए फार्मूला बनेगा बेटा, हमेशा याद कर लिया, अब हमेशा के लिए फार्मूला हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब एक बड़ा ड्रॉप बेटा, जब एक बड़ा ड्रॉप टूटेगा तो उसे सरफेस एरिया में कितना चेंज होता है बेटा, देखिए तो सरफेस एरिया में कितना चेंज होता है, तो 4πr² n पावर n-1 n पावर 1/3 - 1। अब W बराबर जानते हैं बेटा एनर्जी बराबर क्या होती है, तो W बराबर क्या हो गया T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए, W बराबर 4πr², या इसी मान रख दिया बेटा, T से मल्टीप्लाई कर दिया, मान वैल्यू रख दिया। अब देखते बेटा ये n की वैल्यू दिया था 10⁻⁶, ओके 10⁻⁶ दिया था, 10⁻⁶ पावर जब 1/3 करेंगे तो 10⁻2 हो जाएगा -1, और यहाँ 4πr² T दो बेटा 4 पाई की वैल्यू ना, r की वैल्यू, t की वैल्यू, और यहाँ पर 100 होगा, 100 - 1 99 हो गया, हो बेटा। कैलकुलेशन मेरे साथ करते रहिए आप भी। और W बराबर कितना हो गया, सो मच, दैट इज आंसर। हो गया, तो ये था बेटा, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार फिर से देखिए अच्छी तरह से, पूरा डीप कंसेप्ट पे जाइएगा ना बेटा, अच्छी तरह कंसेप्ट को समझिएगा। क्वेश्चन क्या है, फिर से देख लिए, क्या कह रहा है, ए मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ द रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी कि पहले रेडियस था 1 सेंटीमीटर, इज ब्रोकन इनटू 10⁻⁶ ड्रॉपलेट, यानी छोटे छोटे ड्रॉप में टूट गया बेटा। तो ये पहले जो था इतना, इसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर का मान है 1 सेंटीमीटर, और 10⁻⁶ में टूट गया। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते बेटा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का नियम क्या है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो सबसे पहला स्टेप जो आप यूज करते बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, रो दोनों साइड में बेटा, डेंसिटी इधर भी आती है, डेंसिटी इधर भी आती है, तो इसलिए डेंसिटी कैंसिल हो जाती है, और डेंसिटी कैंसिल हो जाती है तो हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है क्या, कि रेडियस के, दोनों के रेडियस के बीच में, बड़े वाले का रेडियस और छोटे वाले के रेडियस के बीच में ये फार्मूला होता है बेटा, हमेशा ये फिक्स लाइन। बस अब उसके बाद क्या करना बेटा, अब इसके बाद क्या करना, पहले वाले का पहले एरिया कितनी थी और बाद में एरिया कितनी है, जानते हैं बेटा कि W बराबर जो है ना वर्क डन, ये सब थ्योरी में बताया, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त बेटा थ्योरी है सब कुछ। तो बेटा तो वर्क बराबर क्या होता है, यस चेंज इन एरिया बेटा डेल्टा ए और इनटू क्या सरफेस टेंशन, ये वर्क निकल जाता है इससे। अब यही जो वर्क होता है बेटा यही एनर्जी के बराबर होता है, तो वर्क निकालना होगा। अच्छा, अब डेल्टा ए कहाँ से निकलेगा, बाद वाली पूरी एरिया निकाल दीजिए, पहली वाली पूरी एरिया निकाल लीजिए, और बाद वाली मान लीजिए A2 है, पहले वाला A1 है, तो डेल्टा ए का मान A2 - 7 कर दीजिए बस, और T से मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व हो जाएगा ठीक बेटा। तो ये है आपका सलूशन। हाँ, नोट कर लीजिए सब कुछ अच्छी तरह से। अच्छी तरह से नोट करिए बेटा इस लाइन को ना, और फिर अपने मन से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, अपने मन से इसको पूरा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। हो गया, चलिए आइए अगले पेज पे चलते हैं बेटा। देखो बेटा अगला पेज क्या है, कह रहा है कि ये शो बबल इज इनसाइड द वाटर एट अ डेप्थ h। देखो बेटा कोई शो बबल है जो किसी वाटर के अंदर h गहराई पर है। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल सरफेस टेंशन ऑफ द शो बबल स्टीट। कह रहा बेटा कि बताओ कि व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ना बेटा, कि बबल के अंदर का प्रेशर आपको बताना है, और कहा है कि सरफेस टेंशन, शो बबल का सरफेस टेंशन बेटा T है। आइए अब इसकी थ्योरी क्या बता है, देखिए जो बेटा यह है, मान लीजिए कि वाटर सरफेस दिया हुआ है ये, और ये है बबल आपका, बबल बुलबुला, इस शो बबल है बेटा, रेडियस इसका स्मॉल r है, और डेंसिटी D बोला है ना, वाटर की डेंसिटी D है बेटा, हाइट h है। जानते बेटा कि h गहराई पर, जब h गहराई ना h डेप्थ, तो ड्यू टू दिस h डेप्थ
what will be pressure here, that is called hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure P will be how much? H rho g. The pressure will be H rho g. Okay, hydrostatic pressure, that will be H rho g. And there is another pressure. कौन सा pressure? Another pressure, that is atmospheric pressure P naught. हो बेटा? और कौन सा प्रेशर भाई? देखो बेटा, इसके अंदर जानते हो कि एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ये पता है आपको? तो एक्सेस प्रेशर जल्दी बोलिए भाई, कितना होता है? 4T/R होता है बेटा। एक्सेस है यानी कि अंदर वाला और बाहर का जो प्रेशर होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसको एक्सेस बोलते हैं। तो दैट इज 4T/R था। यानी कि अब मैं कहूँ कि टोटल प्रेशर कितना है, तो हाइड्रोस्टैटिक HdG प्लस P नॉट, यह तो ऊपर से हो गया, और अंदर का प्रेशर बेटा पहले से ही 4T/R था, यानी कि टोटल प्रेशर कितना हो गया, तो P बेटा, तो टोटल इनसाइड का प्रेशर कितना होगा? P नॉट, ये और ये तीनों को सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर आएगा। यानी कि कोई भी एयर बबल यदि H गहराई में है लिक्विड में बेटा, तो उसके अंदर प्रेशर कुल कितना है, तो अब ऑप्शन में दिया हुआ है ना, जब ये ऑप्शन बनाया जाएगा तो P नॉट इतना करके फिर यहाँ माइनस कर दिया एक बार, फिर यहाँ एक बार माइनस कर दिया, ऐसे। तो लेकिन होगा कितना, तो सीधे आंसर कितना बेटा? दिस इज द आंसर। तो अब एकदम बिल्कुल याद हो गया आपको, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना होने पाए। कोई बबल गहराई पर है तो उसके अंदर कुल प्रेशर कितना है? एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, नंबर 1, नंबर 2 हाइड्रोस्टैटिक, नंबर 3 सरफेस टेंशन के कारण जो अंदर एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाता है वह। तो यह 3 प्रेशर मिला करके उसके अंदर के टोटल प्रेशर कहलाएंगे। याद रहेगा? ओके। एग्जाम अपना टॉप करने तक बेटा याद रहना चाहिए, उसके बाद याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन एग्जाम जब क्लियर हो जाए बेटा तब तक याद रहना बहुत ज़रूरी है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ड्रॉप ऑफ द लिक्विड ऑफ द डायमीटर सो मच। कोई लिक्विड है बेटा, उसका डायमीटर दिया हुआ है, कह रहा है ब्रेक। दो बेटा, ये भी ब्रेकिंग का सवाल है, टूटने का सवाल है ना, बड़ा ड्रॉप टूट के छोटा बना रहा है। ब्रेक इनटू, देखना बेटा 1/25 125, यानी कि एन की वैल्यू बेटा, एन का मान दिया है 125 ड्रॉप। व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी, और सरफेस टेंशन दिया बेटा सो मच। तो कह रहा कि व्हाट इज द चेंज इन द एनर्जी। यह सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा टेक्निकल होता है बेटा, जब एक्सपर्ट हो जाएंगे इसको ना, बट ये लाइन यदि याद है तो द बेस्ट। अभी बताया बेटा, थ्योरी में भी बताया हो, ये लाइन पहले बता दिया था, याद करवा दिया था आपको ये थ्योरी। डायमीटर आप कितना बेटा 2.8 मीटर, रेडियस कितना हो गया, आधा कर दीजिए तुरंत ही, 1.4 मिलीमीटर हो गया बेटा। W बराबर ये फार्मूला जानते बेटा, W बराबर 4πr² इन द ब्रैकेट n पावर 1/3 - 1, n इज द नंबर ऑफ द ड्रॉपलेट्स आफ्टर ब्रेकिंग। ओके बेटा, W बराबर 4π, ठीक बेटा, r², r का मान दिया ना बेटा 1.4, अभी ऊपर देखे है ना, इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और यहाँ n की वैल्यू 1.5 है बेटा, 125 1/3 कर दिया, 125 करेंगे 1/3 यानी क्यूबिक रूट लेना है, 125 का 5 बन जाएगा 5 विल बी हियर -1, दैट इज द 4, द ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 4। यस, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, 4π यहाँ रख दिया बेटा, ये वैल्यू रख दो बेटा, पूरा सॉल्व कर दीजिए, योर वैल्यू विल बी, यस गुणा करिए यहाँ पे, योर वैल्यू विल बी अप्रॉक्स, द आंसर इज 74 अर्ग। क्यों, सभी सीजीएस में है बेटा, सब सीजीएस में है तो अर्ग लिया जाएगा, सो मच अर्ग, दैट इज द आंसर। फैंटास्टिक बेटा, बस आ जाओ अगला पार्ट, नेक्स्ट पेज। क्या है कि ड्रॉप ऑफ द लिक्विड्स ऑफ द डेंसिटी D, सरफेस टेंशन, यस, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ऑफ द डेंसिटी सो मच बेटा, विथ हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इज इनसाइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, द इनसाइड द लिक्विड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। ओके, अब कह रहा है कि इस ड्रॉप का रेडियस बता बेटा, इस ड्रॉप का रेडियस पूछ रहा है। आधा हिस्सा यह वाटर के ऊपर है और आधा हिस्सा वाटर के नीचे है। देखो बेटा, नेट फोर्स जो अपवर्ड, इसको जिस नेट फोर्स अपवर्ड यानी कि किस फोर्स के कारण यह तैर रहा है, किस फोर्स के कारण अपवर्ड फोर्स, कौन से अपवर्ड फोर्स ऊपर लग रहे होंगे इसके, कि जिसकी वजह से डूबा नहीं है। तो नेट फोर्स अपवर्ड बेटा, यह तो जानते ही हैं कि जितना हिस्सा डूबा बेटा, कितना हिस्सा डूबा हुआ है, हाफ 50%,
तो जब बेटा तो V/2 जितना डूबा हुआ है ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। और जानते हैं आप पढ़े हैं पीछे भी पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है ना इस समय जम करके। तो जानते हैं बेटा कि कोई भी लिक्विड कोई भी बॉडी जब किसी लिक्विड में डुबाई जाती है तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर का वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है। तो यह कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया? V/2। तो जब V/2 वॉल्यूम डिस्प्लेस किया बेटा तो थ्रस्ट फोर्स कितना क्रिएट होगा? जो तो थ्रस्ट हमेशा फोर्स ऑफ बुएंसी या बुएंट फोर्स हमेशा हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो अब ये जितना लिक्विड हटा बेटा उसका वेट निकाल देंगे। तो अब ऊपर कौन से फोर्स काम कर बेटा? एक तो थ्रस्ट और दूसरा सरफेस टेंशन। बेटा अब यह सरकमफ्रेंस इसका क्या है? 2πr है ना। तो 2πrt जो सरकमफ्रेंस बेटा उस पर जो टेंशन लग रहा होगा वह बनेगा। अच्छा अब सरकमफ्रेंस कैसे आप निकालेंगे? तो बेटा ये स्फीयर है ना, तो जब स्फीयर है बेटा तो ऐसे बने ऐसे होगा ना, ऊपर वाला हिस्सा ना वाटर चारों तरफ होगा ना। तो जब वाटर चारों तरफ बेटा तो ये क्या बनेगा? यहाँ पर सरकमफ्रेंस इसका क्या बनेगा? लेंथ क्या बनेगी इसकी? सरकमफ्रेंस क्या बनेगा? 2πr बनेगा ना बेटा। और t से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा, क्योंकि जानते बेटा कि सरफेस टेंशन लेंथ पर फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो 2πr पूरी लेंथ बनी बाउंड्री की इसकी, जो लिक्विड के संपर्क में होगा ना बेटा, जो लिक्विड के संपर्क में होगा। देखो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, दीजिए हाफ बेटा ये लिक्विड होगा। अब यहाँ सभी पर देखिए बेटा इस सब पर इस तरह से फोर्स लग रहे होंगे। देखिए बेटा जो लिक्विड के संपर्क में होगा ना बेटा, देखिए जो लिक्विड के संपर्क में है देखिए ये है, और ये क्या था बेटा? रेडियस। रेडियस तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2πr। और एक बिंदु पर फोर्स कितना है? t। तो पूरे पर फोर्स कितना हो गया? इंटू टी। दिस इज द फोर्स पूरा है बेटा F कहाँ पर? अपवर्ड। अब ये किसके कारण से फोर्स हुआ बेटा? ये फोर्स किसके कारण से हुआ? ये सरफेस टेंशन के कारण से फोर्स लग रहा है। और एक फोर्स कौन सा है? जो आधा हिस्सा वाटर में बेटा, जो ये वाटर में डूबा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर वाटर में डूबा हुआ है, ये सब हिस्सा डूबा हुआ है। तो जो हिस्सा डूबा हुआ है द पार्ट विच इमर्ज ऑलरेडी दैट विल क्रिएट क्या? थ्रस्ट फोर्स। तो अब एक तो फोर्स एक होगा और दूसरा हिस्सा थ्रस्ट। दूसरा फोर्स कौन सा बेटा? थ्रस्ट फोर्स, यानी कि फोर्स ऑफ बुएंसी, a buoyant force, therefore the net force will be so much, that is so much। हाँ बेटा अब जा देखिए, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो ना V/2 ना बेटा, वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। तो बेटा अब यहाँ ये देखो बेटा जो हिस्सा अभी यहाँ देखे ना, थ्रस्ट फोर्स कैसे निकाले बेटा? देखो वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी बेटा डेल बोला गया है, तो डेल इंटू जी प्लस 2πrt। अब फिर क्या हुआ इसे बात में बेटा? देखो अच्छा अब एक चीज़ हो गया बेटा। अब तो बेटा अब वॉल्यूम के वैल्यू पूरा रख दो बेटा, वॉल्यूम हाफ और वॉल्यूम V का वैल्यू रख दिया जाए, पूरा V की वैल्यू दिया जाए 4/3πr³ रख दिया जाए। डेंसिटी पता ही है, G मालूम ही है बेटा, 2πrt है ही। ठीक, 2 से काट दो बेटा, आधा हाफ 1/2 करना था ना, तो 2/3πr³ डेल सो मच। यस, इक्वेशन नंबर 1 कर दो बेटा। कर दिया? ठीक से हाँ यहाँ नोट कर लीजिए फिर ठीक से, तब आगे बढ़ो। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा ना, इतना क्लियर कट है। देखिए क्यों लग रहा है, कौन सा सरफेस टेंशन कहाँ लगता है। हो गया, आगे चलिए बेटा। अब जा देखिएगा 2/3πr³ डेल जी 2πrt। ओके बेटा, अब आ जाओ। इट बैलेंस बाई वेट, यानी कि इसको कौन बैलेंस करा था? वेट बैलेंस करा था इसको ना, ड्रॉप का वेट इसे बैलेंस करा बेटा। और वेट बराबर कितना? W बराबर कितना बेटा? 4/3πr³ dg, 4/3πr³ dg। ये मालूम हो गया। और उसका डेंसिटी दिया है बेटा, d दिया है डेंसिटी उसका लिक्विड का, ड्रॉप का जो वॉल्यूम है ना, तो उसका तो d इंटू जी हो गया बेटा। और आगे सॉल्व कर दीजिए। हाँ बेटा, और आगे सॉल्व कर, दोनों बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दो बेटा इसको, दोनों को सॉल्व किया बेटा। चलिए आप सॉल्व करते चले जाइए, नोट करते चले जाइए। हाँ इसको बस काटी उटी, जो भी कटे उटे बेटा। हो गया बेटा। देखिए पाई से पाई दोनों साइड में है, पाई इसमें भी है, पाई सभी में है, कैंसिल हो गया बेटा। देखो बेटा 2 सभी में था, कैंसिल हो गया। आगे क्या मिला हम लोग को? r² डेल g प्लस 3t सो मच। इसको एक साइड में कर ले बेटा,
आर एक साइड में कर लिया तो 2r² dg, r² रोजी माइनस 3t हो गया बेटा। अब r² देखो बेटा, r² की वैल्यू कितनी आई 3t अपॉन सो मच, तो r बराबर कितना आ गया, यस हाँ क्वेश्चन का आंसर नोट करो बेटा इसका, r बराबर अंडर रूट, नोट करिए इसको आंसर को, अंडर रूट 3t अपॉन 2d माइनस डेल इंटू जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आंसर नोट करिए। हो गया क्वेश्चन, मैं ऊपर से फिर से दिखाऊँ एक बार, आंसर नोट कर लीजिए, फिर यहाँ पे नहीं था यहाँ तक आना पड़ेगा फिर हम लोगों को। कंसेप्ट पहले वहाँ हो गया बेटा, बीच का क्वेश्चन अपने आप मन से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। हाँ जहाँ जरूरत हो बेटा वीडियो को रोक करके वहाँ नोट करते रहिएगा। आंसर पहले नोट कर लीजिए, आंसर जरूरी है पहले। r इक्वल टू अंडर रूट 3t अपॉन ब्रैकेट के अंदर 2d माइनस डेल, d किसकी डेंसिटी बेटा, d है जो वॉल्यूम है उसकी, और डेल किसका है, वाटर की। आइए जो ड्रॉप उसी डेंसिटी बेटा डेल दिया हुआ था, डी दिया हुआ उसका डेंसिटी। देखिए आइए फिर से देख लिया जाए क्या था, चलिए चलो, ड्रॉप ऑफ द लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी। देखो ए लिक्विड, ए ड्रॉप लिक्विड का, कोई लिक्विड बेटा उसका ड्रॉप है, उसकी डेंसिटी डी है। कोई भी लिक्विड था जो वाटर पे गिरा हुआ है तो उसका देखो बेटा, तो ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इस डेंसिटी डी है, सरफेस टेंशन टी है, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी क्या माना है, डेल माना बेटा, विथ हाफ ऑफ द वॉल्यूम, क्या है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ना बेटा, आधा वॉल्यूम उसका ऊपर आधा वॉल्यूम उसका नीचे है, आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है आधा वॉल्यूम नहीं डूबा हुआ बेटा। तो जो डूबा हुआ हिस्सा है उस पर सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, तो ऊपर कितने फोर्स लगने हैं, 2 फोर्स, ये सरफेस टेंशन का और ये थ्रस्ट जो डूबने के कारण लगता है वस्तु पर, वह तो 2 फोर्स बेटा लग रहे हैं ऊपर। अब वेट किधर काम कर रहा है, इसका जो वेट है बेटा वो नीचे काम कर रहा है, बस यही इतना कंसेप्ट है। अब बाकी का अब उसके बाद कैलकुलेशन है। ऊपर का फोर्स आपने निकाल दिया, पहला स्टेप ऊपर का फोर्स निकाला बेटा, थ्रस्ट। अच्छा अब पीछे से पूरा सब पढ़ते आ रहे हैं बेटा, सब पढ़ते आ रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोस्टैटिक, अब जैसे मान लीजिए कि पता चला कि पीछे कुछ पढ़े नहीं है तो ये नहीं मालूम है थ्रस्ट कैसे निकलता है, थ्रस्ट ही नहीं पता है, तो इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा हर स्टेप में फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है, हाइड्रो 2 पार्ट में बटी होती है, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, हाइड्रोडायनामिक्स किसे कहते हैं, हम यहाँ से शुरू किए चैप्टर के नाम से, और डेली वीडियो जो आ रहा है बेटा ना, तो डेली आपको वीडियो मिलता है, चैप्टर भी कंटिन्यू चलता है। तो अब देखिए, अब आज हम लोग सरफेस टेंशन का या न्यूमेरिकल सॉल्व कर बेटा, अब आज हम लोग का पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स एक तरह से फिनिश हो गया है, क्यों हर चैप्टर की थ्योरी और हर चैप्टर का न्यूमेरिकल में 100% दे दिया हूँ। हाँ न्यूमेरिकल की कोई लिमिट नहीं होती है, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, तो प्रैक्टिस में उसको देते रहूँगा, हाँ 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमेशा देते रहूँगा, वो अलग की बात हो गई। लेकिन यदि कहा जाए कि पूरा चैप्टर फिनिश हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, तो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स 100% completed with 100% न्यूमेरिकल्स एंड विथ 100% थ्योरी। तो अब आप पढ़ते रहेंगे तो मैं और इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि किसी टाइप यदि लगा हमको कि ये इम्पॉर्टेंट बहुत है या नहीं लगा हुआ है ना, तो या एक्स्ट्रा रिवाइज कराने के, दोबारा रिवाइज कराने के लिए सबका मिक्स न्यूमेरिकल्स है कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ही साथ में 40-50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो भी हो पावे तो उतना क्वेश्चन दे दिया और उसे फिर डिस्कस कर दिया, तो ये होता रहेगा। लेकिन अब पढ़ने के लिए आपको पूरा स्टडी मटेरियल पूरा फर्स्ट क्लास मिल गया है, और अब आप चाहें तो बैठ करके अपना बेटा जम करके पढ़ डालिए सब कुछ, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हाँ प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करें बेटा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करें उतना ही आपका फिजिक्स में कमांड होगा, ये अच्छी तरह बात पक्का जान जाइएगा बेटा, उतना ही कमांड होगा, देखते न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल को देख करके लोगों को 104 डिग्री का बुखार हो जाता है, आपको पता ही होगा बेटा। हो गया बेटा, तो FT प्लस 2πRT कर दिया बेटा, FT का मान निकाला, देखिए यहाँ पे 2πRT सरफेस टेंशन वाला फोर्स वहाँ सामने दिख रहा है बेटा, बस अब उसके बाद थोड़ा वैल्यू रखना बेटा, सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब फाइनल आंसर आप देख चुके हैं बेटा, फाइनल आंसर कितना आना है, फाइनल आंसर ये है बेटा, रेडियस इक्वल टू सो मच √3t अपॉन 2d माइनस डेल इंटू जी। अब बेटा अगले पेज पे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चले अगला क्वेश्चन, देयर आर n स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ द रेडियस आर कंबाइंड। देखो बेटा, अब यहाँ पर अभी तक देखा कि बड़ा ड्रॉप से छोटे ड्रॉप बन रहे थे, और अब देख रहे हैं कि छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनने जा रहा है, तो देयर आर n स्मॉल ड्रॉप है बेटा, कंबाइन एंड फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। देखो अब मिल करके बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं,
ऑफ रेडियस आर, बड़े ड्रॉप का रेडियस आर है बेटा। लेट एनर्जी रिलीज्ड प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी टू द लार्ज ड्रॉप, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, लिखो वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना। तो क्या कह रहा कि लेट एनर्जी रिलीज्ड प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी टू द इन लार्ज ड्रॉप, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप। सरफेस टेंशन टी दिया बेटा और डेंसिटी रो दिया है। चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ड्रॉप का कितना है 4πr² गुणे n है, हुआ ना बेटा। एक छोटे ड्रॉप की जानते बेटा 4πr² होता है, n ड्रॉप है तो कुल कितना हो जाएगा 4πr² × n हो जाएगा। अच्छा अब एरिया ऑफ द लार्ज ड्रॉप कितना है बेटा, तो एरिया ऑफ लार्ज ड्रॉप जानते बेटा ये होता है। चलो अब आ जाओ, अब देखो बेटा ये सब के सब मिल करके बड़ा ड्रॉप बनाए हैं और इसका एरिया है इतना है, इनका एरिया कितना बेटा, एक का एरिया 4πr² है तो n से मल्टीप्लाई किया, n नंबर है मल्टीप्लाई पूरा एरिया इसका भी निकल गया। अब एरिया में चेंज कितना हुआ जानते बेटा कि एनर्जी बराबर या वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, यही फार्मूला आपका है बेटा। तो डेल्टा ए बराबर कितना बेटा, देखिए 4π, यहाँ पे बस दोनों का माइनस कर दीजिए, ओके बेटा 4π कॉमन ले लीजिए, nr² - r², अंडरलाइन करिए इस लाइन को, ओके बेटा। चेंज इन सरफेस एरिया निकाल दिया बेटा। अब डब्ल्यू बराबर आपको पता है क्या होता है बेटा, वर्क डन बराबर डेल्टा ए इंटू टी होता है बेटा। अब डब्ल्यू बराबर वर्क डन बराबर क्या हुआ बेटा 4π इंटू टी, 4π ये एरिया बेटा इंटू टी से मल्टीप्लाई किया, सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही वर्क डन है। अब इसको चेंजिंग स्मॉल आर का कैपिटल आर में और कैपिटल आर के स्मॉल आर में चेंजिंग बेटा फार्मूले के अनुसार उसे चेंज कर लेते हैं बस। अब देखिए अभी यहीं से आंसर आ जाएगा, चेंज बिना किए आंसर आ जाएगा। देखिए तो बेटा तो यह तो हो गया, देखिए ये हुआ वर्क डन, पूरे प्रोसेस में वर्क डन बेटा इतना हुआ है। अच्छा अब जो एनर्जी रिलीज हुई, सवाल बेटा कि एनर्जी क्यों रिलीज होगी, कैसे पता चला कि आपको एनर्जी रिलीज हो रही है। देख बेटा बहुत सारे जब छोटे ड्रॉप हो ना, जब बहुत सारे छोटे ड्रॉप होंगे तो जब बेटा कि अभी समझाया हूँ, पीछे बताया हूँ कि छोटे ड्रॉप जो बहुत सारे होते हैं तो उनकी एरिया ज़्यादा होती है। इसको जब बदल करके जब एक ड्रॉप बना देंगे ना, इसी एरिया है तो इसका एरिया बेटा यदि मैं A1 कहूँ और इसको मैं A2 कहूँ तो A1 विल बी ग्रेटर देन A2, तो डेल्टा ए का डिफरेंस आया कि नहीं आया एरिया में। तो देखो बेटा तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या A1 - A2 हो गया। तो ये जो डिफरेंस आया एनर्जी का ना बेटा, अब इसमें टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए इंटू टी, अब वो बन जाएगा एनर्जी ना बेटा। और यह एनर्जी कहाँ गई, तो चूंकि बड़े सरफेस एरिया से छोटी सरफेस एरिया बन रही है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो कह रहा है कि वो एनर्जी बाहर नहीं कहीं गई है, जो एनर्जी रिलीज हो गई है वो इसी को मिल गई है, क्या करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो कह रहा है कि बताओ कि तब इसकी वेलोसिटी, ड्रॉप की वेलोसिटी क्या हो गई है। इट्स वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, सोचिए बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। आ जाओ देखो अब वेलोसिटी क्या होगी, देखिए यहाँ पर बेटा एनर्जी पता चल गई, यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है तो मालूम हो गया, यहाँ पर ये लाइन हो गई ना बेटा। हाँ एक भी लाइन छोड़ने ना पाए, अच्छी तरह नोट करिए बेटा। डेल्टा ए की वैल्यू निकाल लिया, चलो अब डब्ल्यू बराबर ये पता हो गया बेटा, डब्ल्यू बराबर कितना है 4πt ब्रैकेट के अंदर nr² - r²। अब आइए, अब जो एनर्जी रिलीज हुई वह चूँकि कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 12 mv²। 12 mv² बराबर कितना, जो एनर्जी रिलीज हुई थी उतना। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, चलो दोनों को बराबर करिए, तो हाफ बेटा कर दिया, दोनों बराबर कर, जो कटे काट दीजिए। बहुत ही सिंपल बेटा, देखिए v² का बार निकल गया। देखिए v² बराबर कितना आ रहा है बेटा 60/ρ nr² - so much। अब यहाँ से देखिए, अब बेटा 60/ρ और यहाँ पर nr² और r³ का मान रख दीजिए। r³ बराबर कितना है, r³ बराबर याद है ना, पीछे भी आया है, तो r³ बराबर होता है nr³ होता है, ठीक बेटा r³। और यहाँ पर क्या हुआ, r³ से डिवीजन हुआ तो यहाँ पर r ऊपर स्क्वायर था, r नीचे क्यूब है बेटा, एक r बचेगा बाकी कट जाएगा। यानी कि v बराबर कितना हुआ, आंसर नोट करिए, वेलोसिटी बराबर कितनी है बेटा, तो वेलोसिटी आई
अंडर रूट 6T upon rho in the bracket 1 by small r minus 1 by capital R. This is the answer. ओके बेटा, अगला पेज चले नेक्स्ट। कह रहा बेटा, देखिएगा, कह रहा कि प्रेशर इनसाइड टू बबल्स आर सो मच। तो बेटा एक बबल के नीचे अंदर प्रेशर इतना है और दूसरे प्रेशर इतना है। किसमें है वह? एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। कह रहा बेटा कि यदि प्रेशर दो बबल के बीच का अंदर का प्रेशर दिया हो 1.01 एटमॉस्फेयर और 1.02 एटमॉस्फेयर, कह रहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। यस, तो प्रेशर दिया है और प्रेशर की हेल्प से आपको क्या निकालना है? दोनों का वॉल्यूम निकालना है। यस, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, कोशिश करिए। होगा बेटा, चलिए। दो बबल है बेटा, देखिए एक बबल है, एक दूसरा है। एक के अंदर का एटमॉस्फेयर कितना बेटा? एक के अंदर का प्रेशर कितना है? 1.02 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब पी नॉट मान लिया जाए। और एक के बीच का कितना बेटा? देखिए इसमें कितना है? 1.01 एटमॉस्फेयर मीन्स पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। तो इनका साइज पूछ रहा है, इनका वॉल्यूम पूछ रहा है। ओके, आ जाओ बेटा, देखिए कैसे करेंगे, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे। एक्सेस प्रेशर बेटा आपको पता है कि एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर कितना होता है। तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप के अंदर कितना होता है? 2T/R। और बबल के अंदर कितना होता है बेटा? 4T/R। तो P1 बराबर कितना होगा बेटा? 4T/R1 P1 बराबर, और P2 बराबर कितना होगा? 4T/R2। पहले तो जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको लिख दीजिए। ठीक है बेटा, अब जरा देखिए, एक्सेस प्रेशर एक्चुअली जो यह एक्सेस प्रेशर टर्म है बेटा, वह एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या होता है कि ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर आता कहाँ से है? ड्रॉप के अंदर का प्रेशर बेटा P1 हो और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेयर का P0 हो। तो अंदर कुछ प्रेशर अधिक होता है, बाहर कम होता है। तो इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होता है, यानी कि P1 माइनस P0 को कहते हैं बेटा एक्सेस प्रेशर कहते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखिए, तो बेटा तो P1 माइनस P0 बराबर 4T/R1। ओके, तो P1 में एक्सेस प्रेशर हो बेटा। अब देखिए इसी को कहा है कि इतना है, यानी कि P1 बराबर कितना बेटा? P1 बराबर इतना है 1.01 सो मच माइनस ये कर दिया जाए, और यही अंतर दिया है इतना। जस्ट ऐसे ही P2 माइनस P0 बराबर कितना हो बेटा? इतना हुआ। यानी क्या शो कर रहा है कि P2/4T/R2 बराबर कितना हो गया? P2 माइनस P0। अब P2 दिया इतना, P0 इतना, यानी कि इतना हो गया। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है। नोट करिए यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए कि क्लियरनर है, अब जैसे मान लीजिए एक्सेस प्रेशर पढ़ा चुका हूँ थ्योरी, कहाँ से आया, क्यों आया, प्रूफ किया हूँ, पूरा डिटेल में प्रूफ है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए नहीं पढ़ा है तो समझिए नहीं पाए। अब एक्सेस प्रेशर में बोल रहा हूँ, पता चलेगा क्या होता है एक्सेस प्रेशर। तो थ्योरी, और थ्योरी पढ़े हैं तो तुरंत याद आएगा, अच्छा हाँ ये तो पढ़ा हुआ है। तो बेटा हो गया, क्लियर हो गया बेटा। चलिए अब देखो, तो डेल्टा P1 भी निकल गया, डेल्टा P2 भी निकल गया। डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी आई है? डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी आई बेटा? ये आई है डेल्टा P1 की। डेल्टा P2 वैल्यू कितनी आई है? ये आई। और डेल्टा P1 और ये ही किसके बराबर होता है बेटा? 4T/A, और ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 4T/R1 ये वाला 4T/R1 अपान R2/40, बस सॉल्व कर दीजिए। कितना आ गया बेटा? R2/R1 सो मच, P1 काट दीजिए बेटा, नीचे पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, R2/R1 का मान इतना हो गया। यानी कि R1 रेशियो R2 का मान कितना बेटा? 2:1। तो इनका क्यूब का वॉल्यूम का रेशियो पूछा था, तो बेटा वॉल्यूम बराबर ये हुआ रेशियो वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम है बेटा रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो वॉल्यूम का रेशियो जाहिर सी बात है कितनी हो जाएगी? क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बराबर रेडियस का क्यूब होता है बेटा, क्यूब 3 पावर होता है, तो 2 का क्यूब यानी कि 8:1।
द फाइनल आंसर इज 8:1। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, 2 ड्रॉप थे, इसके अंदर का प्रेशर दिया हुआ था 1.01 पी नॉट एटमॉस्फेयर, और इसके अंदर का प्रेशर क्या दिया था बेटा, इसके अंदर का प्रेशर 1.02 था बेटा, क्योंकि ये छोटा है तो प्रेशर बड़ा होगा। अच्छा, और यहाँ पे क्या था बेटा, 1.01 पी नॉट दिया था बेटा, ये था ना, ये था ठीक। और आपको पूछा इनका वॉल्यूम, तो प्रेशर दे के वॉल्यूम पूछा। अब यदि थोड़ा जब स्मार्ट हो जाएंगे ना बेटा, जो 2-4 बार सॉल्व कर लेंगे, तो आपको अपने आप शॉर्टकट पता चल जाएगा। ये तो एक लाइन में इसे निकल जाएगा। कैसे? एक्सेस प्रेशर बेटा, देखिए प्रेशर यही है ना, और एक्सेस है, एक्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेयर को माइनस कर देना है। अब देखो बेटा, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ लास्ट में 2 है, यही तो डिफरेंस कर रहा है ना, डिफरेंस तो खाली 1 और 2 का है ना। तो इसका मतलब कि बहुत ही साफ बेटा, जानते हो कि जो छोटा होता है उसमें रेडियस बड़ा होता है, उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो छोटा रेडियस जिसका होगा उसमें रेडियस जिसमें छोटा जिसका रेडियस कम होगा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका रेडियस R1 कहूँ और इसका रेडियस R2 कहूँ बेटा, तो R1/R2 बराबर सीधे यही तो होगा ना, 2/1 सीधे दिख रहा है बेटा। और वॉल्यूम जानते हो बेटा क्या होता है ना बेटा, वॉल्यूम जानते हो बेटा क्या होता है, तो प्रोपोर्शनल टू R³ होता है, यानी कि V1/V2 बराबर 2 का क्यूब कर दो बेटा, 2 का क्यूब अपान 1 का क्यूब हुआ बेटा, यानी कि 8/1। बस सीधे ऐसा मार दे, ऐसे देख के खाली बिना पेन उठाए मार सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट पेज, चल बेटा, द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, हाँ ये आसान सवाल है बेटा, देखो हाँ देखिएगा समझिएगा बेटा कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 5 न्यूटन पर मीटर। कहीं पर दिया बेटा कि 5 न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन है ना। इफ फिल्म इज हेल्ड ऑन द रिंग, क्या बेटा कि कह रहा है कि यदि इस फिल्म है बेटा, फिल्म में डबल सरफेस होते हैं, बता चुका हूँ आपको, ऑफ एरिया सो मच, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा। बेटा जब भी फिल्म ना बेटा, जैसे मान लीजिए, जानते हो, जैसे मान लीजिए ना कि कुछ पतला सा तार ले लीजिए, पतला सा बारीक तार वायर, और साबुन का बुलबुला हो या साबुन का घोल हो, आप उसमें वायर को ऐसे नीचे डालिए, उसमें सलूशन में आप इसे उठाइए, तो देखे होंगे कि उस वायर पर तुरंत ही बन जाता है ना, एक सरफेस टेंशन बन जाता है उस पर, मतलब वो बन जाता है, एक फिल्म बन जाती है, वो जो जैसे लेयर की जैसे होती है कि एक लेयर बन जाती है, उसे फिल्म कहते हैं उसी को। तो ऊपर भी हवा है, एयर है, नीचे भी एयर है, तो बोथ साइड है एयर, यानी कि देयर आर टू बोथ सरफेसेज ऑफ द फिल्म आर इन कॉन्टैक्ट टू द एयर, यानी कि दोनों सरफेस किस में है, एयर के संपर्क में। चल बेटा, द फिल्म आर विल बी डबल, दो बेटा, तो एनर्जी डब्ल्यू बराबर कितना है बेटा, 2 × A × T। एनर्जी कितनी हो गई, तो जानते बेटा कि एनर्जी जो होती है वह डेल्टा A × T ही होती है, लेकिन चूंकि फिल्म है ना तो डबल एयर हो गया, डबल लेयर ना, देयर विल बी डबल सरफेस एरिया। 2 लेना है, जब भी फिल्म रहेगा बेटा तो सरफेस एरिया को ट्वाइस कर दीजिएगा, तो W बराबर कितना हो गया, 2 × सो मच, वैल्यू पूरा पुट कर दिया, आंसर फाइनल आंसर 0.2 जूल, फाइनल आंसर इज 0.2 जूल। एक बार फिर से दो बेटा, हो गया। तो मेन पॉइंट यहां पर है बेटा कि जब फिल्म रहेगी तो एरिया ट्वाइस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि देयर आर n ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ईच ऑफ द रेडियस आर, बेटा यहाँ पे ड्रॉप वाला क्वेश्चन है कि n ड्रॉप हैं, छोटे छोटे ड्रॉप है बेटा, यहाँ पे छोटे ड्रॉप को मिला करके बड़ा ड्रॉप बनाना है, तो कोलेस टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप ऑफ द रेडियस आर, द सरफेस टेंशन इज T, J is the mechanical equivalent of the heat, then what will be the change in the temperature? Yes, very fantastic question। हर देखो बेटा ड्रॉप वाले क्वेश्चन में हर तरह का पूछ रहा है, हर कहीं वेलोसिटी बताना है, तो कहीं चेंज इन द टेम्परेचर बताना है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब बेटा। ड्रॉप का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा
बहुत छोटे छोटे ड्रॉप है बेटा, बहुत छोटे छोटे ड्रॉप हैं, इनको मिला के बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, कन्वर्ट्स बड़ा ड्रॉप बना, लार्ज ड्रॉप बना बेटा ना, एनर्जी रिलीज होगी। सवाल है क्यों एनर्जी रिलीज होगी? क्यों? ज़्यादा एरिया ज़्यादा है, A1 ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, और इसकी सरफेस एरिया A2 है, तो जानते हैं हम लोग कि A1 का मान A2 से बड़ा होगा, यानी कि पहले एरिया ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा एरिया थी, ये एरिया छोटी हो गई, तो जब एरिया कम होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हुई। कितना रिलीज हुई एनर्जी? तो W बराबर जानते बेटा कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी? W बराबर क्या बेटा? 4 पाई T/J, सो मच, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि बेटा चेंज इन एरिया आपको पता ही है, ये वाला लाइन पता ही, अभी अभी पीछे देखे बेटा क्या था, ये पूरी एरिया कितनी थी बेटा? 4πr² थी ना, पहले एरिया कितनी थी यार? 4πr², और n नंबर ड्रॉप है तो इंटू n कर दिया बेटा, और इसकी एरिया कितनी है? इसकी एरिया 4πr² है। बस देखो बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बस इतना ही करना, कई बार कर चुके पीछे आप बेटा। अच्छा कर दिया बेटा, कर दिया, 4π कॉमन ले लिए इसमें से, तो r² माइनस r², ओके। अच्छा, अब J से मैकेनिकल इक्विवेलेंट, अब J ना बेटा, हीट पढ़े हुए हैं ना, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा चुका हूँ, तो J से जब बेटा डिवाइड किए ना तो क्या बन गया? कैलोरी बन गया। अब देखो बेटा, अब जानते हो कि डेल्टा Q बराबर क्या होता है? डेल्टा Q बराबर यह पढ़ चुके हैं बेटा, इस चेंज ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट कहीं पर भी क्या होता है, तो कितनी ज़रूरत होती है इसकी Q की, हीट की, M मास, S स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन द टेम्परेचर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन डेल्टा Q बराबर MS डेल्टा थीटा होता है बेटा। अब एनर्जी यहाँ है, आपने हीट में बदल दिया है, या इतनी हीट जरूर पड़ती है कहीं पर भी डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दोनों इक्वेशन आपस में बराबर होंगे, दोनों को बराबर करिए। अब देखो बेटा, यहाँ हम मास को वैल्यू निकाल दिए मास का, तो 4/3πr³ करोगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम। रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? मास। यस, स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा चेंज इन द टेम्परेचर। What will happen now? Putting all the values, equating these two equations, you will get delta theta will be so much. छोटा डेल्टा थीटा बराबर देखो क्या मिल रहा है आपको, हो गया? देखो बेटा, nr² पहले से था, nr², और यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पर 4π से कैंसिल हो चुका है ना, और ये r³ था बेटा, देखिए यहाँ पे r³ था, r³ जाकर के डिवाइड हो गया, हो गया ना, r³ जाकर डिवाइड हुआ है, ठीक बेटा। बेटा यहाँ पे ये लाइन r³ बेटा कैपिटल है बेटा, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है r³, यहाँ पे है, वो लाइन छोड़ दीजिए, यहाँ पे r³ डिवाइड हो बेटा ना, इस लाइन हटा दीजिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं बेटा, इसको हटा दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए बेटा। देखिए nr² r³ से डिवीजन हुआ बेटा, और जानते हैं बेटा कि nr³ बराबर r³ होता है, पढ़ चुके पीछे आप। डेल्टा थीटा बराबर कितना हुआ? 3t रोजी सो मच, हो गया बेटा। फाइनल आंसर देखिए इसका कितना आया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर नोट करिए पहले, 3t/ρ/JS 1/r - 1/, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट याद होना चाहिए बेटा, रिजल्ट सीधे याद कर लिए रिजल्ट, और सॉल्व करना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। ये नोट हो गया? देखिए पहले नोट करिए कि नहीं, अभी हो गया बेटा, आ जाओ। चलिए, तो ये था कि जब बेटा बहुत सारे ड्रॉप मिलकर के बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो करना क्या था पहले स्टेप में देखो बेटा, पहले स्टेप में क्या करना था, पूरी सरफेस एरिया निकाल देनी थी, इसकी एरिया पूरी सरफेस से निकाल देना बेटा। उसके बाद में सरफेस एरिया का चेंज निकाल दीजिए, वर्क डन कितना हुआ निकाल दे बेटा, वर्क डन को J से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में हीट बन जाएगा, और हीट ही टेम्परेचर बढ़ाता है बेटा, हीट से ही टेम्परेचर बढ़ता है। तो बस अब ये दो बेटा, तो जितनी ज़रूरत है टेम्परेचर बढ़ाने की डेल्टा थीटा के लिए, और जितनी अवेलेबल है, दोनों को बराबर किया, सॉल्व किया, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चौथा कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए स्ट्रो बबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। तो क्या है कि स्ट्रो बबल हैज टू सरफेस, बेटा बबल है ना, तो देखिए हमेशा शब्दों पे ध्यान दें कि ड्रॉप है कि बबल है। इस चैप्टर में यह बात हमेशा ध्यान दीजिए बेटा, क्योंकि वहाँ जल्दबाजी में एग्जाम में ना, एग्जाम हॉल में दिक्कत होती है बेटा। ये बात का बिल्कुल ध्यान देंगे कि जो दिया है वो बबल है कि ड्रॉप है बेटा। तो बबल है तो सो बबल हैज टू सरफेस एरिया, डब्ल्यू बराबर बेटा, वैसे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ड्रॉप रहता तो खाली होता 4 पाई आर स्क्वायर टी होता, 2 से मल्टीप्लाई कर दे 8 पाई आर स्क्वायर टी। तो कुछ इसमें था ही नहीं बेटा, वो तो सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया है इसलिए मैं उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस टेंशन ऑफ ए सोल्यूशन इज सो मच। यह सरफेस टेंशन का बेटा इतना है। द वर्क डन टू ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ द डायमीटर सो मच। इतना इस डायमीटर का सो बबल ब्लो करने के लिए सरफेस टेंशन दिया। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा। डायमीटर इतना दिया है, रेडियस इतना हो गया, नो प्रॉब्लम, आधा कर दीजिए, हो गया बेटा। और चूंकि बबल यहाँ बोला है 2 सरफेस एरिया होगी, जानते ही हैं। और डब्ल्यू का फार्मूला बेटा जानते हो कि 4 पाई आर स्क्वायर टी होता है, ड्रॉप रहता तब होता, लेकिन बबल है 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करो बेटा कितना हो जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर टी बन जाएगा, हो गया। अब बेटा 8 पाई आर स्क्वायर टी ना, 8 पाई आर स्क्वायर टी, ये 2 इंटू 4 लिखा हुआ कोई बात नहीं, या 8 है वह, अब इंटू पाई आर स्क्वायर टी, बस साल को बेटा कितना आएगा 15.2 इंटू 10⁻⁶, नोट कर लो हाँ, बबल का क्वेश्चन। ओके बेटा नेक्स्ट पेज। चलो अगले पेज में क्या है कि वाटर राइजेज इन ए कैपिलरी 10 सेंटीमीटर एंड इन HG फॉल्स 3.4 सेंटीमीटर। देखो बेटा कह रहा है कि एक कैपिलरी कोई है, जब उसमें वाटर में डुबाते हैं तो उसमें लिक्विड ऊपर चढ़ता है, रेज यानी लिक्विड राइज करता है कितना, 10 सेंटीमीटर। और लेकिन जब उसको उसी कैपिलरी को जब मरकरी में डुबाते हैं बेटा तो इतना सेंटीमीटर वो नीचे गिरता है इन द सेम कैपिलरी। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 ना बेटा, वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 बोल रहा है, और मरकरी के लिए 135 डिग्री 135। जानते बेटा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत अच्छी तरह से थ्योरी में सब बताया हूँ डिटेल में बेटा, बहुत ही डीप थ्योरी है कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, प्योरिटी का क्या प्रभाव पड़ता है, एटमॉस्फेयर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत डीप थ्योरी दिया हो बेटा, अच्छी तरह से देखिए उसको आप। तो मरकरी के लिए मान जाते हैं ऑप्टिक्स एंगल होता है मोर देन 90, 135 इज गिवन हियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन। चलो बेटा जानते हो कि H इज हाउ मच, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा पर R rho G। दिस इज द फैंटास्टिक फार्मूला। Since in this question 2 is constant, T1 and rho 1 are different, cos theta is also different, and G is constant. 2 R and G are constant, therefore becomes cancel। क्योंकि बेटा कैपिलरी तो एक ही है ना, तो जो रेडियस R है वह तो दोनों ही केसेज में एक ही रहेगा, तो G भी एक ही है, दो को भी हटा दो, कैंसिल कर दीजिए। जब कैंसिल कर दो बेटा ना तो देखो किस पे डिपेंड करेगा, 2 हटा दिया आपने और क्या हटा दिया, रेडियस तो हटा दिया, G हटा दिया, तो T1 cos थीटा 1 बाई रो 1। देखो बेटा तो H1 बाई H2 बराबर क्या हुआ, T1 cos थीटा 1 बाई रो 1 और T2 H2 बराबर क्या हुआ बेटा, T2 cos थीटा 2 अपन रो 2, तो रो 2 पर चला गया। ओके बेटा चलिए बस देखिए इतने में कैसे सॉल्व हो रहा है। अब देखो बेटा H1 बाई H2 बराबर, इसका मान दिया है H1 H2 का, और T1 और T2 का मान पूछ रहा है, T1 अपान T2 की वैल्यू पूछ रहा है। cos थीटा 1 वाटर के लिए 0 है और एरो 2 मरकरी वाला है। चौथा अब H1 की वैल्यू दिया है, वाटर चढ़ता है 10 सेंटीमीटर, और देखो बेटा अब मरकरी नीचे डाउन होता है ना, इसे कंप्लीट, तो यह 10 मीटर है और यह -3.42 सेंटीमीटर यानी कि नीचे डाउन हो रहा है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, T1 और रो 2 अपान T2 इंटू cos 135 मीन्स कि बेटा -1 बाई √2 इंटू रो 1 हो गया। अब देखना बेटा 10 सेंटीमीटर -3.42 और यहाँ पर T1, अब यहाँ पे रो 2 मरकरी का, अब बेटा वो और ए रूट ऊपर चला गया, और जानते बेटा कि जो cos 135 135 डिग्री -1 बाई √2 होता है, तो माइनस यहाँ पे आया, माइनस इधर भी -1 दोनों साइड से हटा देंगे बेटा, हो गया। अब T1 बाई T2 का वैल्यू निकाल दो, निकाल दिया बेटा।
10 और यहाँ जैसे है वैसे रहने दीजिए, और ये 13/6 और √2 यहाँ आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये इतना ऐसे लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए इसको। कर दिया? अब देखो बेटा T1/T2, यस दैट इज आंसर, यानी कि T1/T2 का मान क्या है बेटा 1/6.5। तो ये था क्वेश्चन, हो गया बेटा। तो ये था क्वेश्चन कि कैपिलरी एक ही कैपिलरी है, लिक्विड 10 सेंटीमीटर चढ़ता है उसमें, रेस करता है, और मरकरी 3.42 सेंटीमीटर फॉल करती है। तो बताया था आपको T1 T2 का रेशियो बताना था, यानी कि सरफेस टेंशन की वैल्यू बतानी थी। नेक्स्ट कह रहा है कि टू शो बबल्स ऑफ द रेडियस R1 एंड R2 आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म ए वन बबल। देखो बेटा दो बबल है R1 R2 के रेडियस के, और मर्ज करके उनको एक बबल बना रहे बेटा, वन सिंगल बना रहे हैं ना बेटा। और कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्ज बबल फॉर्म, द प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द वैक्यूम। यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बार बार आया, बहुत ही बार आया आपके एग्जाम में। बेटा जब भी प्रोसेस, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्या कि दो छोटे छोटे बबल थे बेटा, इनको मिलाया गया, मिला करके ना इनको, देखो बेटा इनको मिला दिया गया, मिला करके एक बड़ा बबल बनाया गया। बड़े बबल का रेडियस पूछ रहा है। चलिए देखो बेटा, तो प्रोसेस इज इन वैक्यूम, प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है बेटा। इस तरह के दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने एक ही साथ आपको दे दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। जब भी कहेगा कि प्रोसेस वैक्यूम में हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना बेटा। अच्छा, और ये दोनों में से कोई शब्द दिया रहे, चाहे आइसोथर्मल कह दे चाहे वैक्यूम कह दे, ठीक। यदि आपको ये या दोनों में शब्द न दिया हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि हाँ यही बोला जा रहा है इनडायरेक्ट रूप से, तो एनर्जी कंजर्व रहती बेटा। तो याद रखेंगे कि आप एनर्जी कंजर्व होती है, वैक्यूम शब्द कहा तो एनर्जी आप समझ जाएगी कंजर्व रहती है, ठीक बेटा। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जब भी ये देगा तो यह न कहे कि R1 या R2 में से ये न कहे कि R1 ग्रेटर है ना, या R1 R2 कहे ना बेटा, ऐसा कुछ न रहे, तो समझ जाइए कि यही वाला सवाल है, यही पहचान इसे शॉर्ट कर बता रहा बेटा सीधा आंसर मारने के लिए। देखिए अब इसमें होता क्या बेटा कि एनर्जी कंजर्व होती है, तो 4πr/T, यानी कि बड़ा वाले ड्रॉप का एनर्जी देखा जाए इतनी होगी, एक छोटे वाले कितनी, दूसरे छोटे वाले कितनी है एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के बराबर क्या होती है बेटा 4πr² होती है एनर्जी। अब देखो 4π कैंसिल किया, R² सो मच, R = सो मच। लेकिन सवाल ये है बेटा कि जब ये क्वेश्चन आता है तो R का कई R ऐसे देता है। देखो बेटा, अब पहला ऑप्शन होगा कि R बराबर ना बेटा, पहला ऑप्शन होगा बेटा कि R बराबर √R1² + R2², पहला मान लीजिए ये ऑप्शन हो गया बेटा। इस और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, R बराबर R1 R2 अपान R2 - R1 होगा बेटा, ठीक। अब तीसरा ऑप्शन दे देगा उसमें R बराबर R1 R2 अपान ना R1 - R2 होगा, या प्लस लगा देगा, और दे देगा क्या R बराबर √R1² + R2² अपान 2 कर देगा ना बेटा। अब यदि नहीं क्लियर होगा बस कन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और भी है कि एक बार तो इसका आंसर है कि ये आता है, और एक बार इसका आंसर बेटा ये आता है। अब सवाल यह है कि कब ये रहेगा कब ये रहेगा। आइए अगले पेज पे चलते हैं, देखेगा जब आपको देखिए, अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, क्या कि व्हेन टू शो बबल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 कोलेस द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस। अब देखो बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस कह रहा है, सर बहुत ही साफ शब्द रहेगा, कॉमन सरफेस शब्द रहेगा यहाँ, पहली पहचान। और दूसरी पहचान की यहाँ R2 R1 में बता देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब ये देखिएगा, ये शब्दों पे ध्यान दीजिए बेटा ना, कॉमन सरफेस शब्द आ जाएगा, और ये दो चीज़ रहेगी इसमें, और समझ जाए कि अभी ये वाला है, बिना सॉल्व किए आंसर मारने का है एग्जाम में। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। देखो बेटा, अब ये छोटा रेडियस ये बड़ा रेडियस, ये बताया हुआ है, छोटा जो रेडियस होगा बेटा उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो यह बड़े वाले को प्रेस करेगा, जब बड़े वाले को प्रेस करेगा तो इसका कर्वेचर बिगड़ जाएगा,
और एक नया कर्वेचर बना देगा। तो कह रहा है कि इन दोनों के मिलने से जो ये दब रहा है अंदर, तो जो कर्वेचर बन रहा है वो कर्वेचर का मान बताओ कितना है, ये पूछ रहा है। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में दो ड्रॉप आपस में कंबाइन कर रहे थे, मिक्सिंग हो रहे थे दो ड्रॉप के, ठीक। अच्छा, वहाँ वैक्यूम या आइसोथर्मल नाम भी कुछ देगा वहाँ। चलो बेटा अब जा देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बेटा। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर इनसाइड द बबल, तो जाना बेटा कि बबल के अंदर इनिशियल प्रेशर ये होता है ना, बबल के अंदर का प्रेशर ये होता है। अच्छा, तो अब P1 बराबर क्या है बेटा, एक बबल का छोटा बड़ा कोई मान लिया जाए एक, तो P0 40/R1। अच्छा, और जिसका R1 कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ चूंकि R2 को ज़्यादा बोला है ना बेटा, R2 ज़्यादा है, इसका मतलब कि P1 R2 ज़्यादा है, रेडियस यानी कि ये बड़ा वाला है, तो जब ये बड़ा है तो प्रेशर ये ज़्यादा होगा, P1 अपने आप ज़्यादा होगा P2 से, हो जाएगा ना, देखिए समझ लेंगे ऐसे ही। तो P1 बराबर इतना हो गया बेटा, P2 बराबर इतना हो गया। ओके, चलो बेटा अब आप श्योर हैं कि P1 ज़्यादा है, तो P1 माइनस P2 बराबर कितना हो गया, 40/R1 40/R2 हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा, अच्छा अब जो नया ड्रॉप बना रहा, नया कर्वेचर बन रहा है, यदि उसको देखा जाए तो उसका लिए बन जाएगा इक्विवेलेंट रेडियस 40/R बनेगा नए कर्वेचर के लिए, 40/R1 40/R2 ये तो निकाले ही हुए बेटा, 40 दोनों साइड से कैंसिल हुआ बेटा, देखिए 1/R बराबर 1/R1 माइनस 1/R2 हुआ बेटा, 1/R बराबर क्या होगा, R2 माइनस R1 अपन R1 R2 हुआ, R बराबर क्या बेटा, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, R1 R2 अपन R2, R1 R2 अपन R1 R2 माइनस R1, और यहाँ दिया हुआ था क्या, R2 का मान ज़्यादा है, बस याद रहे बेटा। मान लो हो सकता है कि R1 का मान ज़्यादा बोल दे, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। ओके, चलो बेटा अगला पेज, नेक्स्ट। चलो बेटा नेक्स्ट पेज में क्या है, कह रहा है बेटा कि 2 सिलेंडर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन, 2 सिलेंडर बेटा की एक ही क्रॉस सेक्शन के हैं, एंड लेंथ बट मेड ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। जो बेटा 2 सिलेंडर है, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही और लंबाई भी एक ही है ना, जो बेटा लेंथ भी एक है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी एक बेटा। देखिए तो लिख दिए बेटा, काफ़ी में लिखते जाइए कि 2 सिलेंडर बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया एक है, उनकी लंबाई एक है, लेकिन उनकी डेंसिटी जो बने हुए बेटा वो अलग अलग बने, R1 और R2 से बने हुए हैं, आर ज्वाइंट टुगेदर इन सीरीज एंड केप्ट टू फ्लोट इन द वाटर। बेटा दोनों आपस में सीरीज में जोड़ दिए गए हैं, ठीक, और वाटर में डुबा दिए गए बेटा, फ्लोटिंग हो रही हो। अब कैसे, L/2 हिस्सा ऊपर है, L/2 हिस्सा ऊपर है बेटा, लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज इन द अपवर्ड साइड फ्रॉम द वाटर, ρ1 लेस देन ρ2, हाँ ध्यान दीजिएगा, यानी कि ρ1 का मान कम है, ρ2 का मान ज़्यादा है बेटा, ρ1 लेस देन ρ2 बोला है। चलो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ρ1, क्या कि ρ1 का मान बताओ क्या है, तो ज़्यादा हो या कम हो बेटा, यहाँ जो पढ़ाई हमने ज़्यादा पे सॉल्व किया हुआ है तो कोई बात नहीं बेटा, ρ1 अभी देख लिया जाएगा, चेक कर लेते हैं बेटा। अब या तो कहेगा कि ρ1 की वैल्यू ρ2 से ज़्यादा है, या तो कहेगा बेटा कि ρ1 की वैल्यू ρ2 से ज़्यादा, ऐसे कहेगा, दोनों में से दोनों का आंसर बताते हैं कैसे मानना है। अच्छा बेटा अब कॉन्सेप्ट समझना बेटा, पहली बात यह है कि दो आप क्या करिए ना बेटा, 2 सिलेंडर ले लीजिए, क्या बोला है बेटा, 2 सिलेंडर ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ दे बेटा। तो पहले तो 2 सिलेंडर ले लिया जाए, एक सिलेंडर ये ले लिया बेटा, एक ले लिया और एक दूसरा ले लिया, दोनों को जोड़ दीजिए। तो बेटा तो जब जोड़ेंगे तो L करेंगे, जोड़ दे, पूरी लंबाई 2L हो गई, पहले 2L हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया एक था ना, क्रॉस सेक्शन एरिया एक ही था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब इसे फ्लोटिंग, तो देखो अब कह रहा है फ्लोटिंग यानी कि ये कैसे तैर रहा है, कह रहा है कि L/2 हिस्सा ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो इतना L/2 हिस्सा, ये इतना हिस्सा ऊपर है, ये इतना हिस्सा हमारे यहाँ तक है, तो ये इतना हिस्सा ऊपर है, इसका मतलब है कि बाकी L का मान नीचे होगा, यानी कि वर्टिकली तैर रहा है इस तरह से, आप समझो बेटा। चलिए तो अब बेटा 2L पूरा लंबाई हुआ, L/2 हिस्सा ऊपर है,
ये वाला हिस्सा ऊपर इतना, तो कितना हिस्सा नीचे है वाटर के अंदर, 3L/2, 3L/2, यस। तो 3L/2 इनसाइड द वाटर, हो गया। अब देखो बेटा Ft, अब इस पर कितना थ्रस्ट लग रहा है, तो 3L/2 जितना वाटर के अंदर है इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया ए डी जी। अब इसका वेट पूरा नीचे काम कर रहा है बेटा, वेट तो पूरा लेना रहेगा, तो W/mg, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है L ρ1g एक सिलेंडर का, फिर दूसरे का L ρ2g, क्योंकि दोनों का ρ1 और ρ2 यानी डेंसिटी दोनों की अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए, 3L/2 A डी जी, यहाँ पर भी AL ρg प्लस, ओके, सॉल्व कर दीजिए। तो देखो बेटा कि कट करके क्या मिल रहा है, ρ1 + ρ2 का 3/2, और डी किसका बेटा, ρ1 और ρ2 तो दोनों सिलेंडर का है, एक का ρ1 एक का ρ2, और डी वाटर का है। अब आपको बता चुका बेटा रिलेटिव डेंसिटी, बहुत अच्छा चैप्टर में सॉल्व किया हुआ, रिलेटिव डेंसिटी दिया हूँ आपको बेटा। तो देखिए अब ये डी इधर आ गया, तो ρ1/d + ρ2/d बन गया, हाँ इधर हो गया 3/2, यानी कि दोनों की रिलेटिव डेंसिटी का कॉम्बिनेशन 3/2 आ रहा है। ये हुआ पहले का रिलेटिव, देखो बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी की भी डेंसिटी वाटर के सापेक्ष विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो दिस इज द ρ1r, ये ρ2r = 3/2, यानी कि 2 की डेंसिटी बेटा 3/2 के बराबर है। अब कह रहा है कि उसमें से एक ज़्यादा है और एक कम है, ये बोला है ना, यानी कि कंबाइंड वैल्यू का बेटा 3/2 है, यानी कि 2 में बांटा जाए दोनों में, दोनों का बराबर होता तो एक आधा हो जाता इसका, यानी कि 3/4 होता, एक का 3/4 होता, इसका भी 3/4 होता यदि बराबर बराबर होता तो। लेकिन कहा है क्वेश्चन में कि एक ज़्यादा है, अब किसी को पहले ज़्यादा मान लिया जाए, बट गिवन मान लो कि ये दिया होता कि ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जिसका कह रहा है ज़्यादा है, इसका मतलब यह होगा कि बराबर रहेगा तो 3/4 होगा, बराबर रहेगा तो 3/4 होगा, तो एक बोला ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा बोला ना बेटा, उसका इसका मतलब ये हुआ कि ρ1 ना, रिलेटिव डेंसिटी के लिए R लगा दिया, या छोड़ दीजिए ρ1 ही रहने दीजिए, तो ρ1 विल ग्रेटर देन 3/4, क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा बोला है। अच्छा अब मान लीजिए कि मान लो बेटा कि ρ2 को ज़्यादा बोला है, ऐसे लिखा हुआ था, तब क्या कहेंगे, ρ2 विल बी ग्रेटर देन 3/4 बेटा। तो ये इतना टेक्निकल क्वेश्चन है कि सीधे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ये दिया हुआ है बेटा, लिखा है कि ρ1 ग्रेटर देन 3/4, फिर लिखा है कि ρ2 ग्रेटर देन 3/4, तीसरा ऑप्शन में दिया बेटा कि ρ1 ग्रेटर देन 1/2, चौथा ऑप्शन है कि ρ1 लेस देन 1/2, ऐसे दिया है। तो अब क्या देखना होगा हम लोग को, देखना बेटा कि शुरू में क्वेश्चन में किसको ज़्यादा माना है, तो यदि ρ1 को ज़्यादा माना बेटा, ρ1 ये वाला दिया है कंडीशन, तो ρ1 जिसको ज़्यादा माना बेटा वही 3/4 से ज़्यादा होगा, और दूसरा उससे कम हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला पेज, नेक्स्ट पेज। चलो कह रहा है कि ए मेटालिक वायर ऑफ द डेंसिटी ρ फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द वाटर सरफेस ऑफ सरफेस टेंशन T, तो बेटा वाटर का सरफेस T है, द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर विच कैन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस में बी, ओके, यह एक वायर है बेटा, वायर जानते बेटा कि क्रॉस सेक्शन वायर का बहुत ही पतला होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत ही पतला होगा, निगलिजिबल होगा, और यह जो लेंथ इसकी है वो ज़्यादा होगी, तो वायर का रेडियस बहुत ही पतला होगा बेटा, ये वाटर में तैर रहा है इस तरह से। अब कह रहा है कि देखो बेटा, तो वॉल्यूम इज वेरी नेग्लिजिबल, सरफेस टेंशन विल बी द मोर डोमिनेटिंग ना बेटा, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो थ्रस्ट फोर्स है उसको यहाँ निगलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इसका बहुत छोटा होगा, इस पे जो बेटा सरफेस टेंशन के वाला जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स होगा, जो बेटा ये पूरे के पूरे है ना, पूरे के पूरे पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा दोनों साइड में बेटा, दोनों साइड में जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा दैट विल मोर डोमिनेटिंग इन कंपेरिजन टू द थ्रस्ट, इन कंपेरिजन टू द फोर्स ऑफ बुएंसी और द बुएंट फोर्स।
एंड देयरफॉर क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम इज वेरी नेग्लिजिबल, सरफेस टेंशन विल बी द मोर डोमिनेटिंग, थ्रस्ट, तो थ्रस्ट को क्या करो बेटा, निगलेक्ट कर देते हैं। और तब क्या बना, पूरा ऊपर फोर्स के सरफेस टेंशन का कितना लग रहा बेटा, तो फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन अपवर्ड कितना लग रहा बेटा, सरफेस टेंशन फोर्स 2L गुणे T, और वेट डाउनवर्ड काम करा बेटा, तो वेट ऑफ द वायर एक्टिंग डाउनवर्ड, तो पाई आर स्क्वायर L इंटू रो इंटू जी। पाई आर स्क्वायर कहाँ से है बेटा, जानते हो सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई, L उसकी लेंथ, वो लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम बन गया, और डेंसिटी और इंटू जी कर दिया बेटा, दोनों को बराबर कर दीजिए, 2LT और ये ना बेटा सरफेस टेंशन द्वारा फोर्स प्लस ये वेट बराबर कर बेटा, आर स्क्वायर बराबर देखिए बेटा, L से L काटिए, वहाँ कट गया बेटा। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या रहा है, 2T अपॉन पाई रो जी, 2T अपॉन पाई रो जी, यस ये नीचे आ गया। और रेडियस बराबर कितना बेटा, यस सो मच, वेरी फैंटास्टिक आंसर। अब यही जब एग्जाम में बन के आता है बेटा तो लगता है कि कितना कठिन सवाल आया हुआ है, लेकिन जब प्रैक्टिस यही की रही है तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। R इक्वल टू अंडर रूट 2T अपॉन पाई रो जी। ओके नेक्स्ट पेज, चलो बेटा अगला पेज क्या है देखिए, तो अगला पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत टेक्निकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही टेक्निकल भी, आता भी नहीं बेटा, ये सब बच्चों के जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते हैं। चलो तो अच्छी तरह से देखिए, बहुत कुछ है नहीं, बस समझने की बात होती है बस। तो बेटा कह रहा है कि वाटर ड्रॉप इज प्रेस्ड बिटवीन टू ग्लास आइडेंटिकल प्लेट्स। देखो बेटा कह रहा है कि इस ग्लास की दो सीट है ना, ग्लास की दो सीट है और उनके बीच में एक पर क्या वाटर ड्रॉप रख करके दूसरे को फिर दबा दिया गया है। तो चलो बेटा, तो आइडेंटिकल प्लेट, लेट वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप इज V, वॉल्यूम को बेटा ड्रॉप का जो वॉल्यूम उसको V मान रहा है, V। देन कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन टू सेपरेट द बोथ प्लेट बाय द डिस्टेंस D। तो कहा कि दोनों प्लेट को D जब बेटा जब दोनों को हटाएंगे तो वर्क करना होगा ना, व्हाट कह रहा है कि वर्क डन एंड फोर्स कितना लगेगा, पूछा कि फोर्स कितना लगेगा, तो सेपरेट ना बेटा, देन व्हाट इज द वर्क डन टू सेपरेट द बोथ प्लेट्स बाय द डिस्टेंस D। ओके बेटा, और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा प्लेट की, इसकी भी। चलो बेटा, अब यह बहुत ही टेक्निकल थोड़ा सा सवाल है, आइए मैं बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे जब आप D डिस्टेंस से उठाएंगे तो जब देखो बेटा यहाँ पर जो बीच का वाटर है ना बेटा, ये वाटर है बेटा, तो यहाँ किनारे पर वह ऐसे सेमी सर्किल का फॉर्मेशन ऐसे दिखेगा आपको जब देखेंगे साइड से, तो यानी कि यह एक हाफ स्फीयर बन जाएगा अंदर बेटा, अंदर ये हाफ स्फीयर बना होगा इस तरह से ना बेटा, देखिए 3D में ऐसे सोचिए, ऐसा उठाएंगे ना, ऐसे उठाएंगे बेटा तो ऐसे हाफ स्फीयर बन जाएगा ना, हाफ स्फीयर, ठीक बेटा, तो इट फॉर्म हाफ स्फीयर, यस। और जानते बेटा कि एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप में, यदि ड्रॉप रहता नहीं कि पूरा का पूरा ड्रॉप रहता बेटा तो 2T/R बनता, लेकिन आधा है तो आधा ही बनेगा, तो इट हाफ ड्रॉप, यानी कि इसलिए इससे अंदर प्रेशर कितना होगा, इसका आधा T/R होगा प्रेशर। पहली बात ये क्लियर करिए कि कैसे होगा, समझ ना, आधा ड्रॉप है, हाफ ड्रॉप। और जानते बेटा कि ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होता है, 2T/R, तो आधा है तो T/R। अच्छा, और रेडियस, तो रेडियस जानते हो बेटा, D देख रहे हैं ना डायग्राम में, यह पूरा D है, तो यह रेडियस कितना बनेगा, इसका D का आधा, तो बेटा रेडियस D का आधा हो गया। अच्छा, तो अब जो एक्सेस प्रेशर है बेटा P बराबर क्या बेटा, T/R, और आगे था D/2 ऊपर चला गया, 2T/D बन गया, यानी कि एक्सेस प्रेशर आया P बराबर 2T/D। अब बेटा फोर्स कितना हुआ, तो फोर्स बराबर क्या होता है, P इंटू ए, यानी प्रेशर इंटू एरिया बराबर फोर्स होता है, जानते हैं बेटा, तो फोर्स बराबर कितना हो गया, P, यहाँ से बेटा 2T/D एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, फोर्स निकल गया। अब देखिए ये अब कंफर्म हो गया बेटा कि यदि फोर्स पूछा होता, कभी कभी से फोर्स पूछता बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो 2TA/D आपका आंसर हो जाता। अब जानते बेटा कि जो वॉल्यूम है वह क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू D होता है वॉल्यूम, तो D का मान निकाल दिया यहाँ से, V/A हो गया। अब देखो बेटा यहाँ D की वैल्यू पुट कर दीजिए,
डी की वैल्यू पुट कर बेटा, जो फोर्स आया ना 2ta/d, डी का मान रख दो v/a, ये ऊपर चला गया तो बेटा तो ये आ गया क्या, फोर्स, दिस इज द फोर्स। तो अब बात हुई बेटा कि रिक्वायर्ड फोर्स कितना हुआ, तो फोर्स रिक्वायर्ड इज सो मच, इतना हुआ बेटा फोर्स रिक्वायर्ड 2ta²/v, तो 2ta²/v दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स है बेटा ये। अब मैं कहूँ कि वर्क डन कितना हुआ बेटा, ये तो फोर्स हो गया। मैं कहूँ कि वर्क डन कितना हुआ, तो फोर्स ना बेटा, फोर्स इनटू एरिया, हो बेटा। तो देखिए तो क्या पूछा बेटा हम लोग का, पूछा है वर्क डन भी पूछा है, फोर्स भी पूछा था ना। चलिए तो ये था हुआ हम लोग का, ये फोर्स हुआ बेटा। और यदि वर्क डन पूछता है, फोर्स रिक्वायर्ड पूछा तो यही आंसर हो गया। और यदि पूछता बेटा क्या, यदि पूछता है कि ये क्या हुआ, मीन्स कि वर्क डन, तो बेटा क्या करना बेटा 2t, वर्क डन फोर्स में d से मल्टीप्लाई कर देना रहेगा, तो 2ta²/v की इंटू क्या कर देना बेटा, d से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ अच्छा, आज डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा 2ta²/v, और डी बराबर जानते हो बेटा कि डी बराबर क्या है था हम लोगों का, तो बेटा v बराबर क्या होता है, a इंटू डी होता है ना बेटा, तो डी बराबर क्या होता है, v/a होता है, तो ये फिर बन जाएगा v/a ना बेटा। v देख रहे बेटा कैंसिल हो जाए, यानी कि 2ta, यस दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक। तो यदि वर्क पूछेगा तब आंसर मानना रहेगा बेटा W बराबर 2ta पर मानना रहेगा। और जनरली उसे बार बार फोर्स पूछा बेटा, फोर्स से बार बार पूछता है, तो फोर्स पूछेगा तो 2ta²/v, और यदि वर्क पूछेगा तो बेटा तो 2ta, वर्क कितना होगा। तो बेटा अगला पेज, नेक्स्ट। चलो अब क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि देयर आर मेनी ड्रॉप्स एंड देयर आर मेनी ड्रॉप्स एन नंबर दिया उनका ना, कह रहा है कि इन नंबर एन इन नंबर कोलेस एंड फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, ईच स्मॉल ड्रॉप हैज एनर्जी, यस देखो बेटा ड्रॉप की कोलेसिंग पे कितना ज़्यादा क्वेश्चन है, और हर तरह का क्वेश्चन है कि जब ड्रॉप एक बहुत ज़्यादा ड्रॉप मिल के छोटा बड़ा ड्रॉप बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे ड्रॉप मिल के बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर में चेंज कितना होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी के फॉर्म में। अब आइए कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द लार्ज ड्रॉप। ओके चलो बेटा, ये बहुत सारे ड्रॉप हैं, एन नंबर है इनका, इनकी रेडियस आर है, इसको कन्वर्ट कर दिया क्या, न्यू ड्रॉप, बड़ा ड्रॉप बना दिया, लार्ज ड्रॉप। अब एक ड्रॉप की एनर्जी कितनी होती है बेटा, 4πr² होती है, एक की एन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इसकी एनर्जी निकल गई। देखिए कितना आसान है सब कुछ। बड़े की एनर्जी कितनी है बेटा, 4πr² होती है। अब जानते बेटा कि छोटे से बड़ा बनाते हैं तो इनके बीच का रिलेशन कितना है, यानी रेडियस के रिलेशन कितना बेटा, r = n⁻⁴ × r होता है। ये फार्मूला को पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक बेटा। अब जा देखिएगा, अब बेटा यहाँ पर E-4πr² है ना, तो यदि r बराबर देखो बेटा, बड़ा कैपिटल R बराबर होता है n⁻⁴ × r होता है, ठीक। इस r के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए ना, एक ही फार्मूला दिया जाए दोनों को चेंज करने के लिए। E डैश बराबर कितना बेटा, 4πr² है, और r बराबर कितना बेटा, n⁻⁴ बेटा, n⁻⁴ r² स्क्वायर कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये t है ही यहाँ, हो गया। चलो अब देखिएगा 4π r² t भी ले लिया, और यहाँ पर देखो बेटा n⁻⁴ था, स्क्वायर किया हूँ 2/3 हो गया। अच्छा लेकिन यह इतना क्या है, ये इतना तो इनिशियल वाली एनर्जी एक ड्रॉप की, यानी कि E डैश बराबर E × n⁻⁴ E डैश क्या बेटा, एनर्जी ऑफ द लार्ज ड्रॉप जो बाद में बना है, ये प्रत्येक छोटे ड्रॉप की पहली एनर्जी थी, और यह n क्या था बेटा, नंबर ऑफ द ड्रॉप था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो गया बेटा। तो कैसे सॉल्व किया गया देखिए, चलिए अगला नंबर बेटा,
नेक्स्ट, और अब है बेटा चार्ज ऑन शो बबल ना, इलेक्ट्रिक प्रेशर। चलो बेटा, यह एक देखो बात बबल है, यह एक शो बबल है बेटा, है बेटा, एक शो बबल है। इसको चार्ज दिया गया है, तो जानते बेटा जब चार्ज देते हैं तो ये चार्ज पूरा क्या करता है, सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बेटा। और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, तो पर यूनिट जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो यहाँ पर कह रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर का मान है 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर दूसरे शब्दों में कहा जाए बेटा, देखो इलेक्ट्रिकल प्रेशर का मतलब हो गया कि DF अपॉन DA, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। बाबा क्या ना दिया बेटा वहाँ, 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, देखो बेटा 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, किसमें CGS बोला बेटा, यानी कि सब कुछ CGS में लेना है। तो DF बाई DA फोर्स पर यूनिट एरिया इज सो मच, यानी कि फोर्स बराबर कितना होगा बेटा, तो DF बराबर हो गया 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू क्या हुआ बेटा, DA हो गया ना बेटा। चलो अच्छा, सिग्मा जानते बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, तो Q बराबर 4 पाई R स्क्वायर हो गया बेटा। अच्छा, और 2 पाई सिग्मा स्क्वायर, अब बेटा अब जो फोर्स लग रहा है, दे बेटा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, ये अब जो फोर्स लगा इसको कौन बैलेंस किया होगा, तो इसको बैलेंस किया होगा एक्सेस प्रेशर जो बेटा होता है ना, वो ए भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर है बेटा, जो दिया हुआ है बेटा, ये जो दिया हुआ है ये भी इलेक्ट्रिकल प्रेशर है ना। अच्छा, और ये जो किससे बैलेंस हुआ होगा, एक्सेस प्रेशर से 4T/R। तो बेटा ये भी प्रेशर ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रेशर है, प्रेशर से बैलेंस होगा, और ये भी प्रेशर है बेटा। एक कौन सा प्रेशर है, एक्सेस, एक कौन सा प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। चलिए अब 2 पाई सिग्मा बेटा जानते हो कि यह चार्ज की डेंसिटी होती है, यानी टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। तो 2 पाई टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर करना है, कि स्क्वायर अपॉन 4πr स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बैलेंस किससे है, 4T/R से बेटा। हो गया, आप जरा देखना बेटा, सॉल्व कर दीजिए। अब 2 पाई सो मच, सॉल्व करिए। Q स्क्वायर बेटा यहाँ 16 पाई स्क्वायर R पावर 4 हो गया, 16 पाई स्क्वायर R पावर 4 हो गया। इधर एक R था, एक R से एक R कैंसिल हुआ, R पर 3 बचेगा, 2 से यह कट गया बेटा, पाई से पाई ये कटा, यहाँ आया कितना, Q स्क्वायर बराबर कितना हो रहा, 32 पाई TR क्यूब, Q स्क्वायर बराबर हो गया, या Q बराबर कितना बेटा, Q बराबर कितना हो गया, तो Q बराबर अंडर रूट कर दीजिए 32 पाई TR क्यूब, 32 पाई TR क्यूब हो बेटा। देखो 32 पाई बेटा मान रखा, T की वैल्यू R क्यूब हो बेटा, T की वैल्यू 27 था, और रेडियस 1.5 था बेटा, CGS में 1.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करने पर Q का मान कितना बेटा, सो मच, दैट इज द आंसर, फैंटास्टिक हो गया बेटा। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर ना बेटा। चलिए तो आज का लेक्चर ही रोकते बेटा। अब आपका पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स 100% आज फिनिश हो गया बेटा। तो ये था लास्ट लेक्चर। अब इसके बाद में हम देंगे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का मिक्स न्यूमेरिकल, जो मान लीजिए रह गया है ना, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, तो उनको पूरा मिला करके देंगे, पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स का देंगे। लेकिन अब फ्लूइड मैकेनिक्स न भी दें तो पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स आपका 100% तैयार हो गया। तो फिर मिलते हैं हम लोग। अच्छा, अब नया ब्रांच शुरू करना बेटा, तो अब आप बताइए कि नया ब्रांच क्या शुरू किया जाए। जस्ट इसके बाद में अब रह गया है हम लोग का, पढ़े नहीं है बेटा अभी, जो है वेव एंड ऑसिलेशन, उसका वीडियो नहीं पढ़ा है, तो अब वेव का वीडियो आएगा बेटा। और कल हम जो है जस्ट इसके बाद जो अब अगला लेक्चर होगा वह होगा वेव का। तो वेव का पहला लेक्चर एकदम इनिशियल से शुरू करेंगे, व्हाट इज वेव, वेव कहते किसको है, वेव कितने टाइप की होती है। तो जस्ट अगला एपिसोड फिर मिलते हैं हम लोग P100 फिजिक्स वेव में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।